वीडियो था सब स्टिल रह गया, कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया कल, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सेशन था। हेलो शैलेंद्र सर, कैसे हैं? अनम्यूट प्लीज। म्यूट पे हैं सर, चलो कोई बात नहीं सर, अनम्यूट कर लीजिएगा बाद में। Okay, hello everyone. Hey, हाय सर। Aman, go ahead please. Hi यस sir, यस good यस। evening. Hello everyone. सो मेन चीज वही है कि अगर हम लेके चलें कि हमें ऑर्गेनिक वे में मेहनत करके कुछ करना है, तो मतलब ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, स्टूडेंट सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है, हमने सीखा गया है, ठीक है। अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं ना पूरे प्रॉपर वे में, कभी ना कभी आपको ये चीज पता होगी। श्वेता मैम ने रियली अप्रिशिएटेड है जो रील बनाया, इतना सही तरीके से बनाया है। और जो मैंने आज एक ऐप शेयर की थी आप लोगों से, वो भी काफी मतलब अच्छी थी। वीएन से इन्होंने वीडियो बनाया विदाउट मतलब कोई ऐसा पेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया इन्होंने कुछ खास। सिंपल है, इन्होंने वीडियो शूट किया, ठीक है, थोड़े से इफेक्ट्स डाले। मुझसे प्राथमिक सर ने क्वेश्चन पूछा था शायद कुछ, कि रील्स के टेम्पलेट्स कैसे लें। सर रील्स सिंपल सी बात है, हमने एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट क्लिप ऐड किया, थोड़े बहुत कट्स दे दिए जैसे कि मैम ने दिए, थोड़ा सा उसमें स्पिट वगैरह ऐड करके, ठीक है, तो थोड़े से इमोशंस वगैरह ऐड करने होते हैं। सो वही चीज मैटर करती है। बस एक चीज याद रखना, अगली बार से आप लोग जब वीडियो बनाएंगे ना, अपना ऐप का एक स्क्रीनशॉट जरूर डालना साइड पे। यस यस सर, टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, वो आपको कैनवा पे मिल सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ शेयर कर दूंगा, टेम्पलेट्स कैनवा पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। सो आइडियाज मेन चीज होती है, आइडियाज। टेम्पलेट्स तो चलो ठीक है, आइडियाज लेना बहुत मेन चीज होती है कि आइडिया के किस तरीके के बनने चाहिए, ऐसा। सो ये चीज मेन है, ठीक है। तो आप ना कुछ कुछ ट्राई कीजिए और अपनी ऐप को मतलब सेंटर पॉइंट ऐप को रखिए। अब लेट इट बी श्वेता मैम, आपकी रील प्रमोट हो जाती है अच्छे तरीके से, बट उस रील में ऐप का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र होता तो कहीं ना कहीं पे डाउनलोड्स बढ़ते हैं, राइट। आपका 2 मिनट का काम है, उस रील को दोबारा एडिट कीजिएगा, एडिट करके खाली ऐप को ऐड कर दीजिए, नीचे से एक स्लाइड चला दीजिएगा, डाउनलोड ऐप नाउ, गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड ऐप नाउ, ऐसा फ्री स्टडी मटेरियल, ऐसे कुछ स्लाइड्स वगैरह ऐड कर देना। बाकी तो आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। सो बेसिकली जो आज सेशन है हमारा, वो पूरा बेस्ड है प्रोडक्ट पे, कि व्हाट इज प्रोडक्ट। इसमें शाहिन जी हमें स्टार्ट करके दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा वेब पोर्टल है, ठीक है। वेब पोर्टल क्या है? स्टोर ऐप का, प्लस इसके बाद हम ऐप एडमिन की बात करेंगे, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है एक आधी ऐप उनकी देखेंगे, प्लस टेस्ट पोर्टल। सो शाहिन, वेब पोर्टल थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से, और ऐप टेस्ट पोर्टल शॉर्ट में रखना, थोड़ा शॉर्टकट में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। ओके। इसके बाद ये पूरे प्रोडक्ट का ओवरव्यू आप देने के बाद बाकी की बात मैं कर लूंगा सबसे, कि कैसे हमने इसको रन करना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है, कईयों ने नहीं लिया, तो इस चीज को ना ध्यान से देखना प्लीज, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके। सो शाहीन, इसमें बैनर कैसे ऐड करने हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कहाँ पे दिखता है, स्टूडेंट कैसे दिखते हैं, प्रोफाइल स्टूडेंट का, एक्टिव लॉगिन, ये सब आप देख लेना, ठीक है। हैंड रेस किसने किया है? जी बापी सर बोलिए, प्रोफेसर सर बोलिए। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, शाहीन जी गो अहेड प्लीज। जी जी प्रोफेसर सर बोलिए। हाँ, मुझे तो अभी तक एप्लीकेशन नहीं मिला, तो आज का जो विषय है उसको मैं कैसे याद कर सकता हूँ? ऐसे कोई डेमो वीडियो हो सकता है क्या? सर बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो आप म्यूट करेंगे एक बार। सर मे भी आपकी ऐप अभी लाइव नहीं हुई है, वैसे तो आज हो जानी चाहिए थी, मैं बात करके कपिल से आपको आज इसका लिंक दिलवा दूंगा, ठीक है। इस सेशन को आप देखिए कि ऐप के अंदर फीचर्स क्या क्या है। आपका डेमो जब हुआ था आपको बताया गया था, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मतलब पूरा प्रॉपर वे में बता रहे हैं, तो इसको एक आपकी रिवीजन समझिए। और ऐप आने, अब जब जैसे आपको आज या कल ऐप का लिंक मिलता है, तो आपको पहले से पता होगा मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। ओके। सो इसको एज ए रिवीजन समझिए, और इसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है सर? ठीक है, थैंक यू। हाँ प्लीज शाहीन जी स्टार्ट कीजिए। ओके, स्टार्ट करूं? हाँ करिए स्टार्ट। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन कर लिया एंड ठीक है, कोई आएंगे तो हम वापस से एक बार रिव्यू कर लेंगे, नो इशू विद दैट। बिल्कुल। ठीक। आई होप स्क्रीन विजिबल है। यस मैम विजिबल है। ओके, सो बेसिकली आज हम कोर्सेज बनाना सीखेंगे, किस तरीके से कोर्सेज बनाते हैं एंड आपके एप्लीकेशन पे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेसिकली ये हमारा फ्रंट पेज है कोर्स का वेब पोर्टल में। मैं मोबाइल की भी बात नहीं कर रही, अभी मैं वेब पोर्टल की प्रॉपर बात कर रही हूँ। शाहीन, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक काम कर सकते हो आप छोटा सा?
श्योर। ऑर्गेनिक मार्केटिंग बाय शाहीन वाली ऐप ओपन कर लीजिए, ठीक है, और स्टार्टिंग से दिखा दीजिए कि web.classpasapp.com पे लॉगिन कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग से। ओके, एक्चुअली जो मेरे मोबाइल पे भी है, सो इसी का सो सेम इंटरफेस रहेगा, दैट इज व्हाई आई हैव ओपन दिस वन। इफ पॉसिबल अगर आप वो ओपन कर लें, मैं आपको उसका ORG कोड दे देता हूँ, श्योर, ओके। है ना? आप ओपन कीजिए, आपकी ऐप इंस्टॉल्ड है मेरे पास, मैं आपको ORG कोड दे देता हूँ। आप, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ देखिए स्क्रैच से सबको पता हो कि हाँ, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना, कई लोगों को पता है कि हाँ चलो वेब पोर्टल ओपन है, बट कई लोगों को नहीं पता, वो चीज मैं चाहता हूँ। हेलो, आई एम जस्ट शेयरिंग, जस्ट 1 मिनट। जस्ट अ सेकंड। हाँ, मेरा भी एक्चुअली आपका अपडेट हो रहा है मेरे फोन में ना, 1 मिनट बस। अच्छा, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, शाहीन जी की भी खुद की ऐप है, वो मतलब थोड़ा सा अभी एक आधा दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, अभी वो लाइव हो जाएगी। सो सेशंस जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड होंगे वो शाहीन जी अपनी ऐप में लेंगे। आपके पास ORG कोड है अपना? यस। ठीक है, मैं यहाँ पे भी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से ना आपका लॉगिन होगा स्टार्टिंग में web.classpasapp.com पे लॉगिन पेज है, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन दिखेगी वेब पर, एंड यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्टैटिक रिपोर्ट दिखता है, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग दिखेगी कि कितना आप स्कोर कर रहे हो अभी। यहाँ पर आपकी टोटल अर्निंग दिखेगी। ओके, कोर्स सब्सक्राइबर्स, जितने भी कोर्स सब्सक्राइब करेंगे वो दिखेगा, और जितने भी आपने कोर्सेज बनाए हैं, कोर्स पब्लिश दिखेगा। कोई कोर्सेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिटेल्स दिख जाती है। कैटेगरीज, सब कैटेगरीज मेंशन होती है, स्कूल, एकेडमिक्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन, XYZ, जो भी आप कैटेगरीज यहाँ पे रखना चाहेंगे। So let's suppose I'm clicking here. अच्छा, एक और चीज, किसी को कोई चीज समझ ना आए प्लीज हैंड रेस करना इमीडिएटली, ठीक है, कोई भी पॉइंट समझ ना आए। अब यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं थंबनेल। थंबनेल के साइजेस वगैरह मैं आपको आज सबको व्हाट्सअप कर दूंगा कि क्या साइजेस होने चाहिए। अब जैसे मुझे स्कूल के लिए बेसिकली चाहिए, तो मैं स्कूल्स का सेलेक्ट करूंगी। Just a second. देखिए, कैटेगरी जरूरी क्यों है ना, कोई आपके स्टोर पे आता है ना तो कैटेगरी देखेगा। अब लेट इट बी पुलिस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हो आप, तो पुलिस में काफी चीजें आ जाती है, इंस्पेक्टर आ जाता है, ठीक है, हवलदार है, काफी चीजें हैं, तो उनकी कैटेगरीज बन जाएंगी। इस तरीके से आपने कैटेगरीज डिफाइन जरूर करनी है आपने। अब यहाँ पे हम प्राइस सेट कर सकते हैं कि आप किस वैल्यू का अपना कोर्स बना रहे हैं। कोई डिस्काउंट्स अगर आप शेयर करना चाहें तो आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं, एंड एक इफेक्टिव प्राइस दिखेगी। और ये जो टोगल यहाँ है, पर थोड़ा सा शायद ऊपर टोगल वगैरह वाला बता दो ना। इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, बेसिकली सर्विस चार्ज होता है, जो स्टूडेंट बियर करना चाहे या आप बियर करना चाहे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड टैक्सेस इंक्लूड करनी, नहीं इंक्लूड करनी, आप यहाँ से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसमें ना एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है ना, कि लेट इट बी मिंत्रा से आपका स्टूडेंट कुछ परचेज कर रहा है, ओके, आप लोग भी करते हो, आप देखते हो कि इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस एडेड होते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये आपको स्टूडेंट की तरफ ही टॉगल करना है, क्योंकि उनको भी पता है कि वी आर पेइंग ऑनलाइन और सेफली हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है। सो ये टॉगल स्टूडेंट की तरफ ही रहेगा, वो हर जगह पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पे करते हैं। अब टैक्स की बात आए तो आई गेस 20 to 30 lakhs का जो रहता है टैक्स का, वो डिबेट है जो भी होती है,
अब 18% आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जीएसटी प्रॉपर वगैरह है नंबर, तो ही आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज इसको 0 ही रहने दीजिए शाहीन इसको, ठीक है। तो इसको आप 0% रहने देंगे। अब इसके बाद आगे का आप बता दीजिए शाहीन थोड़ा। वैलिडिटी सेट कर सकते हैं आप बेसिकली डेज में, मंथ्स में एंड ईयर्स में। तो मैं एक मंथ का लेके चल रही हूँ यहाँ पे। एक्सपायरी डेट सेट करना चाहे कि ये कब एक्सपायर होने वाला कोर्सेज, एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करके, तो आप यहाँ पे डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लाइफ टाइम मतलब पूरा ओपन रख रहे हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन सेट नहीं करना चाहते, तो आप लाइफ टाइम के लिए भी सेट कर सकते हैं, लाइक दैट। कोर्सेज हैज ऑफलाइन मटेरियल फॉर शिपमेंट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सपोज कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स प्रेफर करते हैं हार्ड कॉपी देना। सो मटेरियल्स लाइक बुक्स हो गए, पेन हो गए एंड ऑल दोज थिंग्स, अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से टॉन्गल ऑन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा इससे कि बेसिकली आप एक डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर देते हैं कि कब तक आप उनको सेंड कर देंगे वो डिटेल्स। जब स्टूडेंट परचेज करेगा तो एड्रेस भी अपना मेंशन करेगा उस टाइम पे। Offline access permission. Switch on if you want to your student to be able to access the videos offline on mobile. अभी हम Netflix देख रहे हैं, Netflix या फिर हम Amazon Prime की बात करें, वीडियोस वहां पे डाउनलोड करने के ऑप्शन आते हैं, जहां पे एक ये रहता है कि इंटरनल स्टोरेज पे नहीं जाएगा, सिर्फ एप्लीकेशन पे ही ओपन होगा, ऑफलाइन व्यू रहेगा बेसिकली। पीडीएफ डाउनलोड परमिशंस। पीडीएफ की अभी 2 कैटेगरीज यहाँ पे हैं। एक तो इंटरनल स्टोरेज में आप चाहते हो कि बच्चा डाउनलोड कर ले और उसके फोन पे स्टोर हो जाए, तो यहाँ पर एक परमिशन है। अगर आप चाहते हैं विद इन ऐप ही रहे, डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन व्यू रहे, तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। फायदा ये है कि सिक्योरिटी ज्यादा है, आपकी कंटेंट किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा। लाइव क्लासेस ऑप्शंस। सो इस कोर्सेज में अगर आप लाइव क्लास भी लेना चाहते हैं, आप यहाँ से टॉन्गल ऑन कर सकते हैं। वीडियो रेस्ट्रिक्शंस। कई बार प्रेफर करते हैं कि वेब पे देखना है, लैपटॉप पे चलाना है, तो आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। और अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन चाहिए, लेट्स सपोज आपके कोर्सेज बहुत वैल्यूएबल है, जहाँ पे एक आप नंबर ऑफ व्यूज सेट करना चाहते हैं कि एक बच्चा इस वीडियो को कितनी बार देख सकता है, या फिर ड्यूरेशन वाइज कि कितने आवर्स में देख सकता है, 10 आवर्स मैक्स टू मैक्स, यू कैन सेट फ्रॉम हियर। अगर जरूरत पड़ती है तो ये भी कर सकते हैं आप। प्रीव्यू टाइम। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कुछ भी परचेस करते हैं, व्हाट वी वांट कि हमें 2 मिनट देखना है पहले कि क्या क्या कंटेंट है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भी एक ऐप बनी हुई है जिसमें कोर्सेज खरीदने से पहले लोग देखते हैं, उनकी भी वीडियो प्ले करो तो बीच में बाद में आता है परचेस नाउ। तो इस तरीके का सेम एक सेटिंग दिया गया है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं टॉन्गल को। नाउ यू प्रेफर टू गिव सर्टिफिकेट्स। अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद किसी बच्चे को सर्टिफिकेट शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं सेटिंग। कब तक सर्टिफिकेट शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं अपना डेज। सो अब पता है क्या पॉइंट आता है यहाँ पे, अगर लेट इट भी आपका स्टूडेंट ने 30 डेज कंप्लीट कर लिए कोर्स में, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से जाएगा, जिसमें आपके सिग्नेचर भी होंगे, उसका हम आपको टेम्पलेट दिखा देंगे। करेक्ट। और इसको बेस्ट तरीके से करने के लिए व्हाट आई सजेस्ट यू कि आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने पूरा कोर्सेज देख लिया है या प्रॉपर तरीके से वर्क किया है कि नहीं। इन दैट केस आप एक टेस्ट भी ले सकते हैं, फाइनल टेस्ट। अगर वो पास करता है तो आप सर्टिफिकेट देना चाहे तो दे सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, मतलब ये एक सजेशन है। यहाँ तक कोई डाउट, एनीथिंग एनीबॉडी वांट टू डिस्कस? किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए, कुछ भी डाउट है। मैडम शाहीन मैडम जी जो ऑप्शंस है उसको एक बार फिर से दोहराइएगा। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कौन सा क्या क्या ऑप्शन है, पहले शुरू से। ठीक है, कोर्सेज का नाम लिख लिया हमने। जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैथ्स के कोर्स बना रही हूँ, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, मतलब इस कोर्सेज में क्या क्या अवेल कर रही हूँ, लाइव क्लासेस दे रही हूँ, 30 पीडीएफ ऐड की हूँ, 30 टेस्ट पेपर ऐड की हूँ, या क्या कंटेंट है आपका, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक थंबनेल वैसे ही ऐड कर लेंगे। कैटेगरीज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से सब कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। प्राइस वैल्यू आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डिस्काउंट्स एंड इफेक्टिव प्राइस। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, सर्विस चार्ज होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि कौन बेयर करेगा, आप बेयर कर रहे हो या फिर स्टूडेंट बेयर करेगा, तो उस बेसिस पे रहता है। टैक्स, अगर आप टैक्स इंक्लूड करना चाहे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 5%, 12%, 18%, 28% ऑप्शन है। नाउ वैलिडिटी, आप जो भी कोर्स बना रहे हैं कब तक
कि ये वैलिडिटी है या लाइफ टाइम है या फिर कुछ एक्सपायरी डेट मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ से इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कई लोग प्रेफर करते हैं कि हार्ड कॉपी शेयर करना है, लोगों को सेंड करना है, ऑफलाइन शिपमेंट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप कितने दिनों में डिलीवर कर देंगे वो प्रोडक्ट, सो यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो वीडियोस आप ऐड ऑन कर रहे हैं, उस वीडियोस का आपको एक्सेस देना है कि नहीं ऑफलाइन के लिए, सो दैट लाइक कोई भी बच्चा अगर ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है डेली वीडियो देखने के लिए, तो उसको ये रहता है कि बार बार डेटा कंज्यूम हो रहा है, व्हाट दे प्रेफर कि एक बार डाउनलोड करके ऑफलाइन व्यू हो, तो बच्चा बार बार वो देख सकता है रिपीटेडली, उसका डेटा कंज्यूम नहीं होगा। दूसरी चीज, इंटरनल स्टोरेज पे ये डेटा आपका नहीं जाता, तो ये सिक्योर्ड है फुल। पीडीएफ डाउनलोड परमिशन, अगर आप चाहते हैं कि उसके इंटरनल स्टोरेज पे जाए, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, एंड विद इन दी ऐप रहेगा, तो एप्लीकेशन पे ही सिर्फ ओपन होगा, इवन डाउनलोड करने के बाद भी। लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो ऑफ रख सकते हैं। वीडियो रेस्ट्रिक्शंस, जो भी वीडियो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो बच्चा वेब पे देख सकता है कि नहीं, परमिशन आप देंगे यहाँ से यस और नो में। और अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस एक्स्ट्रा देनी है, लाइक व्यूज में, नंबर ऑफ व्यूज कितनी बार देख सकता है, या कितना ड्यूरेशन, लाइक 10 आवर्स का दे दिया तो बच्चा 10 घंटे तक मैक्स टू मैक्स देख सकता है वीडियोस। ये परमिशन जरूरी नहीं है, मतलब ये अगर रिक्वायर्ड है तो ही आप एक्सेस दे सकते हैं। रिव्यू कोर्सेज बिफोर परचेसिंग, स्टूडेंट क्या प्रेफर करता है कि वो सारे वीडियोस को देख ले एक बार, किस टाइप की वीडियो है, क्या कंटेंट है, उसके लिए यूजफुल है कि नहीं, तो ये एक स्नीक पिक टाइम होता है जो हम 2 मिनट का देते हैं। सर्टिफिकेट ऑप्शंस, अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम का, आप सर्टिफिकेट शेयर कर सकते हैं। क्लियर। एनी डाउट? सीमा मैम कुछ हैंड रेज कर रहे थे, सीमा मैम और श्वेता मैम, प्लीज मैम आप। हाँ, ये पूछना था मैम कि जो ड्यूरेशन की आपने बात की है, हाँ, कोर्स के ड्यूरेशन की, कितने बार बच्चा देख सकता है, कितने आवर्स तक देख सकता है, राइट। तो जो ड्यूरेशन हम सेट करेंगे, या वैलिडिटी, ड्यूरेशन तो पर स्टूडेंट के हिसाब से वो होगा ना, कि एक स्टूडेंट, हाँ, वैलिडिटी की जो बात करें, जैसे 30 डेज वैलिडिटी मैंने सेट कर दी कोर्स की, ठीक है, तो क्या 30 दिन के बाद वो कोर्स हमारा यहाँ से हट जाएगा? बच्चे के लिए एक्सपायर होगा, आपके लिए नहीं होगा मैम, बच्चे के लिए। मतलब उसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? हाँ, आप तो एडिटेबल है ये, आप कभी भी एडिट कर सकते हैं उसे। बट Okay. स्टूडेंट अगर आज 17 दिसंबर को खरीदा है तो 16 जनवरी को 30 डेज उसके कंप्लीट हो रहे हैं, वहां तक ही रहेंगे। हाँ, ठीक Like है। that. और ये जो इसमें लॉगिन करते हैं web.classplus.com, इसके थ्रू करेंगे? राइट, Yes, yes. आपको मैं- लॉगिन एक्सेस मिला होगा। मैम इसमें आपने ना अपना ORG कोड डालना है, अपना नंबर डालना है, लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, ठीक सारी है। चीजें आपकी ऐप में मिल जाएंगी आपको। हाँ, तो ये कोर्स क्रिएशन मोबाइल के थ्रू हो सकता है कि लैपटॉप ही नेसेसरी? लैपटॉप से तो बेटर necessary होता है, हाँ, बेटर रहता है वो। चलिए ठीक है, उसी कारण तो काम अटका हुआ है। मैम पीसी पे भी कर सकते हो, कंप्यूटर है तो उस पे भी एक्सेसिबल है। सर बिल्कुल, एक मिनट शाहीन, सर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट नहीं ले सकता है, बट इफ यू टॉक अबाउट वेब, अगर आप वेब एक्सेस दे रहे हो ना, जैसा कि शाहीन ने दिखाया कि वेब लॉगिन भी आप अगर चाहते हो कि स्टूडेंट वेब लॉगिन भी करे, तो वेब पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक स्क्रीनशॉट अलाउड होता है वेब पे। बट अगर बच्चा, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं ना कि हाँ व्यू कोर्स ऑन वेब एज वेल, जैसा कि शाहीन ने बताया आपको, ठीक है, लाइव क्लास वेब पे नहीं दिखाना चाहते, तो अगर इसको ऑफ रखते हैं तो उनको वो वेब पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ऐप एक्सेस करेंगे। जब ऐप एक्सेस करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन शेयर अलाउड नहीं है। वेब पे क्रोम है, क्रोम पे हम उसकी श्योरिटी नहीं देते, लेकिन अगर ऐप पे बात की जाए, ऐप बिल्कुल आपका 256 बिट इंक्रिप्टेड है, तो स्क्रीनशॉट स्क्रीन शेयर स्क्रीन रिकॉर्ड अलाउड ही नहीं है, फुली इंक्रिप्टेड ऐप है ये। ओके, डेटा आपका चोरी नहीं होगा कैसे भी करके। जब वीडियो प्ले होता है तो स्टूडेंट का नेम नंबर पॉपअप करता है ओवर टू द स्क्रीन, और वेब पे भी सेटिंग्स आ गई है सिक्योरिटी के लिए, वो वर्क कर रहे हैं, विद इन अ मंथ टाइम वो लॉन्च हो जाएगा, सो उसमें भी काफी सिक्योरिटी रहेगी। सो जैसे कुछ और भी सॉफ्टवेयर लोग डाउनलोड करके देन कोशिश करते हैं डाउनलोड करने की, वो भी वर्क नहीं करेगा देन फिर। ग्रेट शाहीन। सेकेंड थिंग, एक चीज और है, कोई भी स्टूडेंट अगर मल्टीपल डिवाइस यूज कर रहा है या फिर ऐप यूज कर रहा है जहाँ पे हैक हुआ है बच्चा, आई मीन जिसकी हिस्ट्री सही नहीं रही है, ऑटोमेटिकली वो क्या रहेगा, बच्चा ब्लॉक्ड रहता है,
उसको अनब्लॉक करना होता है आपको। बच्चे को दिखेगा सस्पिशियस एक्टिविटीज ट्रैक, बच्चा एक्सेस ही नहीं कर पाएगा ऐप को। उसके लिए आपको परमिशन देनी होती है, रजिस्टर्ड यूजर्स में जाकर अनब्लॉक करना होता है स्टूडेंट। पहले हम ना एक काम करते हैं शाहीन, हम ना इस चीज को जैसे अभी आप ना एक बार ऐड करके भी दिखा देना थोड़ा कुछ, ठीक है? श्योर मैं सो वो दैट कर देंगे। अभी हमारे ना कुछ डाउट्स थे, ऋतुराज पाटिल सर का कुछ डाउट था, उनका श्योर हैंड रेज है, तो सर प्लीज पूछिए। पाटिल सर। आई मीन मार्केट, ये कौन है मार्केट में? राजीव जैन, अच्छा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। ठीक है। कोई किसी का एक्चुअली आवाज का इशू है तो आप टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी पाटिल सर पूछिए। मनीष सर नहीं, पाटिल सर प्रवीण सर का कोई क्वेश्चन है? जी सर जी एक्चुअली जब स्टूडेंट पेमेंट करता है ना जी ओके। तो कोर्स एक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा दैट वी हैव टू ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली अगर उसने Once, पेमेंट की, पेमेंट करते ही कोर्स अनलॉक। कोर्स अनलॉक हो जाएगा। यस यस पाटिल सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, बोलिए। हेलो पाटिल सर, बेटर आप टाइप कर लीजिए सर, आप टाइप कर दीजिए। हाँ शाहीन जी, गो अहेड प्लीज, एक बार कंटेंट क्रिएशन वगैरह बता दीजिए। बेसिकली यहाँ पर आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आप जैसे इस कोर्सेज को कैसे बनाना, फोल्डर वाइज वीडियो ऐड करनी है, तो एक वीडियो ऐड करके सैंपल दिखाती हूँ मैं। लॉक एंड लॉक वगैरह सब कुछ ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने कुछ। शाहीन मैम, इफ यू कैन मीन्स आप सब स्पीच करके बोलेंगे तो ऑप्शंस इट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड। डिड नॉट गेट यू सो। मैम जो भी आप क्लिक करते हो ना तो यू कैन से राइट साइड में एक वीडियो अपलोड रहता है, यू कैन क्लिक ऑन द वीडियो एंड देन क्लिक ऑन द अपलोड इफ यू कैन से लाइक दैट। Sure, absolutely. Okay. Because you are very much perfect, you are going very fast, ma'am. So वो Sorry. आपको प्रैक्टिस नहीं मैम, वो आपको प्रैक्टिस रहता है, बट वी आर बिगिनर्स दैट वो राइट साइड पे है, यहाँ पे मोबाइल में ना थोड़ा इजीली वी कैन नॉट सी द थिंग्स एक्चुअली। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड। फुल स्क्रीन नहीं दिख रही होगी प्रॉपर्ली, थोड़ा सा ड्रैग करना हो रहा होगा, राइट? इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। नो इशू, मैं स्लोली चलती हूँ थोड़ा। जैसे ये एक वीडियो मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे एक टाइटल आ गया, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड उसी बारे में आप क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे इमेजेस, इस तरीके से कंप्लीटेड 100% शो करेगा। नाउ डन। नाउ यू कैन सी, अब ये प्रोसेसिंग में आ रहा है, ये प्रोसेस हो जाएगा जैसे ही अपलोड हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आपको, लॉक, अनलॉक, रिमूव एंड एडिट। सो बेसिकली अगर आप उसको एडिट करना चाहे, एक बार अपलोड करके आप एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं इस वीडियो को। अनलॉक एंड लॉक का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज आपने ये पेड कोर्सेज बनाया 100 रुपीज का। नाउ यू वांट कि कुछ कोर्सेज को, कुछ कंटेंट को, मतलब वीडियो या इमेजेस या पीडीएफ आप ऐड कर रहे हैं, उनमें से कुछ आप अनलॉक करना चाहें, लाइक कोई भी एक्सेस कर ले विदाउट परचेसिंग, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे अनलॉक। ये अनलॉक हो गया, मतलब ये कोर्स को कोई भी देखेगा ना बच्चा, तो देख सकता है इजिली बिना खरीदे। अगर आप ये प्रॉपर लॉक करते हैं, दैट मीन्स जो बच्चे ने परचेस किया है सिर्फ वही बच्चा ये वीडियो देख सकता है। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे। एनी डाउट हियर? अब यहाँ पे ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए आपने ना 10 वीडियोस ऐड कर दी, ठीक है, आपका प्रीव्यू ऑन था, 10 मिनट्स की वीडियो थी, 2 मिनट्स तो वैसे अनलॉक रहेगी क्योंकि आपने प्रीव्यू ऑन किया हुआ है, ओके। और अगर आप 10 में से 2 वीडियो आप अनलॉक कर देते हो ना, तो भी बेटर है। लेट इट बी। अब प्रवीण सर ने 5 फोल्डर बनाए मैथ्स के, ठीक है, हर फोल्डर में एक में ट्रिग्नोमेट्री है, एक में कुछ है, एक में कुछ है, 5 फोल्डर में 5-5 वीडियोस है, एक वीडियो अनलॉक कर दिया, वो ना आपका एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये भी एक मार्केटिंग टूल है, इंप्रेशन क्रिएट करेगा। क्योंकि बच्चा, देखिए प्रवीण सर बेंगलोर में बैठे हैं, बच्चा बैठा है, आपका बच्चा लेट इट बी दिल्ली में बैठा है, ठीक है, वो आपको नहीं जानता, बट वो थोड़ा सा देखना चाहता है कि सर पढ़ाते किस तरीके से हैं। लेकिन आपने 5 लेक्चर में से एक लेक्चर अनलॉक कर दिया, जैसे कि हॉटस्टार वाले करते हैं ना, एक फर्स्ट जो एपिसोड है फ्री कर दिया, ट्रायल जैसा, तो वो चीज इसमें काफी हेल्पफुल होगी। फोल्डर है आपके सामने, वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ऐड कर सकते हैं,
सब्जेक्टिव टेस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इमेजेस, जिप फाइल, इंपोर्ट मैं एक कंटेंट। करके दिखा देती हूँ ये हाँ, कैसे वर्क करता है। यस यस, कमिंग एग्जैक्टली टू सर। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक टेस्ट पोर्टल मिलेगा, उस टेस्ट पोर्टल पे आप कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, मैं उस पे भी आऊंगी, एंड उससे यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गो टू टेस्ट पोर्टल, अब मैं टेस्ट पोर्टल में जाऊंगी, वहां से क्वेश्चंस उठाकर यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ डायरेक्टली ऑनलाइन टेस्ट में। तो मैं आपको थोड़ी देर से दिखाती हूँ। फिर सब्जेक्टिव टेस्ट, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस पेपर ऑलरेडी हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। टेस्ट का नाम लिख लो, एक टोटल मार्किंग लिख लो, ऐड फाइल, मैं यहाँ से ऐड कर दी, अटैच कर दिया, एंड देन क्रिएट हो गया एक टेस्ट। व्यू स्टैट्स देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे प्रोफेसर सर जी, प्रोफेसर सर ने ना हैंड रेज किया है। श्योर बताइए सर। साइम मैम जी। अगर मुझे इस टेस्ट के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट जो है वो, मैं अगर कोई वो जो ये है ना गूगल फॉर्म अगर उसका लिंक इसमें अटैच करना चाहता हूँ तो वो क्या पॉसिबल होगा इसमें? सर इसमें तो नहीं, लेकिन एप्लीकेशन में डायरेक्टली पॉसिबल रहेगा। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेट होता है ना अपना डॉक्यूमेंट्स इमेजेस का रहता है और जिप फाइल का रहता है, इसमें लिंक इंटीग्रेशन का नहीं रहेगा कंटेंट में। ओ एप्लीकेशन में मिल जाएगा ना? हाँ, एप्लीकेशन पे रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, प्लीज गो अहेड। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इमेजेस अटैच करने तो आप इमेज अटैच कर सकते हैं। सिंपल है, इमेज का नाम लिख लो कि क्या है वो इमेज एंड डिस्क्रिप्शंस, जिप फाइल, ये सारे ऑप्शंस आ गए। डॉक्यूमेंट्स में आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। अब ना कई लोगों ने ना अपने पास हैंडमेड नोट्स पड़े ही होते हैं सबके पास कुछ, ठीक है, आप वो भी अटैच कर सकते हैं इसमें, सो डैट अब आपने कोर्स बना दिया, लेट इट बी 1000 का, आपने बोल दिया लाइव क्लास तो है ही है, टेस्ट भी क्रिएट हो जाएंगे, पीडीएफ हम वहां से डाल देंगे, रिकॉर्डेड कंटेंट में आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया, तो आपका एक कोर्स तैयार हो जाएगा। ये चीज है, बस इस तरीके से आपका पीडीएफ अपलोड हो रहा है। तो पीडीएफ आ गया, टेस्ट आ गया, वीडियोस आ गया। ऑनलाइन टेस्ट का भी एक ऑप्शन वो मैं आपको बताऊंगी। इमेजेस, आप डायरेक्टली इमेज अटैच कर सकते हैं। जिप फाइल, कई लोग ऑडियो फाइल को प्रेफर करते हैं अटैच करना यहाँ पे, तो उसमें ये फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इंपोर्ट कंटेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आज हमने ये मैथ्स का एक कोर्स बनाया, दूसरा कोर्स हमने फिजिक्स का बनाया, लेट्स एग्जांपल, या फिर कोई भी नेम का। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे इस वाले कोर्स के मटेरियल है ना, उस वाले कोर्स तक मैं शिफ्ट कर दूं, बिना वापस से डाउनलोड एंड ऑल करते हुए। सिर्फ इंपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह निकाल के ऐड करना है, तो ये पॉसिबल है। सेम तो आप इस कोर्सेज को लाइव लेंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस अटैच्ड रहेंगे, उस लाइव क्लासेस को उस वाले न्यू कोर्सेज पे भी अटैच कर सकते हैं आप। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ से दिख जाएगी आपको। ऐड कंटेंट में किसी को डाउट? फोल्डर वाइज आप बना सकते हैं, फोल्डर वाइज यहाँ पर ऑप्शंस होता है, ये सब चीजें फोल्डर में ऐड हो बना सकते जाएंगी। हैं। यस, सॉरी, नहीं मैं वही बता रहा था, ये चीजें अगर आप फोल्डर भी ओपन करेंगे यही चीजें ऐड हो जाएंगी। इंपोर्ट कंटेंट वंस मोर मैम, एक मिनट। अब मैं ओवरव्यू पे आ गई। बेसिकली कंटेंट हमें मिल गया, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है लाइव क्लास का। जो भी आप लाइव क्लास लेंगे, यहाँ पे एक राइट साइड में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो ना बापी सर बोल रहे थे कि इंपोर्ट कंटेंट एक बार दिखा दो, मतलब वहीं पे कंटेंट में। ओके, हाँ, इंपोर्ट मतलब मेरे पास अभी है नहीं। यहाँ पे जो प्रीवियस कंटेंट होते हैं, आपके प्रीवियस कोर्सेज होते हैं जो आपने पहले बनाए हुए हैं, वहां से ये कंटेंट अटैच करना रहता है। मतलब अगर आपके प्रीवियस कोर्स में कोई कंटेंट है, वहां से आप उठा के यहाँ पे डालना चाहते हैं, 5 टेस्ट वहां पे पड़े हैं प्रवीण सर के, तो वो वहां पे यहाँ चाहते हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यू कैन डू। राइट, यस, गो अहेड प्लीज, लाइव क्लासेस। ओके, लाइव क्लासेस का यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एक ट्रायल लाइव क्लास आप शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट, टॉपिक मेंशन कर लो, who all can join, लेटेस्ट ऐप डाउनलोडर्स या फिर मैथमेटिक्स क्लास वाले, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है।
Latest app downloaders not purchased any courses up to 10 days from the download, न्यू बच्चों को करना है, या up to 30 days from download. स्पेशली जो न्यू बच्चे होते हैं उनको हमें मेन ट्रायल क्लासेस देनी होती है. आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से. सेट करना है डेट, टाइमिंग, एडवांस सेटिंग. एडवांस में आपको बेसिकली ये ऑप्शन होता है कि आपको क्लास को रिकॉर्ड करना है कि नहीं वेब पे, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं. और यही नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि बच्चों को ऐप पे तो लिंक पे मिल रही, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया ठीक है, कई लोग एक्टिव नहीं होते, मतलब ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन है, नेट ऑफ है, तो उस केस में कैसे मैसेज पहुंचाना है. तो ये एक SMS के तरीके से आप मैसेज पहुंचा सकते हैं. डन, ये हो गया. आपने नोटिफिकेशन भी सेंड करना चाहे, आप नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं. एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए ये चीज ना बहुत अच्छी बताई है शाहीन जी ने, कि अगर आप एक बार में लेट इट बी, अभी प्रवीण सर ने 50 डाउनलोड्स रीच कर लिए 1 वीक में, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अभी 10 दिन हुए बच्चों को आए हुए, मैं कुछ एक ट्रायल क्लास जैसे वेबिनार टाइप करना चाहता हूँ, यू कैन डू, ठीक है, उसका कोई चार्ज भी नहीं बच्चा पे कर रहा, एंड दे आर लाइक वो आपकी लाइव क्लास देख रहे हैं, ओके, और वो आप शेड्यूल करिए एक आधे दिन पहले, सो दैट वो आपको देख पाए, उनके पास टाइम मिल पाए. ऑल ऑफ सडन नहीं, जैसे कि वेवर मैं करता हूँ, ठीक है, 1 घंटे पहले कि चलो सेशन लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी मतलब कई बार मैं लाइव ही रहता हूँ, यहाँ पे लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को ना एटलीस्ट 1-2 दिन का टाइम देना है कि हाँ हमारी लाइव क्लास होने वाली है, ट्रायल लाइव क्लास, जब वो आएंगे ना, सो वहां से भी हमें कोई ना कोई कन्वर्जन निकलेगा. सिंपल. करेक्ट. एक बेसिकली हाइप क्रिएट करनी होती है, जैसे एक नया कोर्स बना लिया, अब ऑब्वियसली कोई इतने जल्दी नहीं खरीदेगा. नाउ वी हैव टू क्रिएट हाइप इन द लाइक, एक बताना है कि इस क्लासेस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना वर्दी है, क्यों 500 रुपए आपको पे करने हैं कोर्सेज के. तो ट्रायल लाइव क्लास में एक हाइप क्रिएट करनी, इंपॉर्टेंस बतानी, वर्थ बताना है इस कोर्स का, एंड देन पीपल विल शो इंटरेस्ट, एंड देन वो खुद ही परचेस करेंगे कोर्सेज. ओके, सो एक नोटिफिकेशन का ऑप्शंस होता है यहाँ पे है, तो मैंने अभी लाइव क्लास पे किया था, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लैंड अप कर दिया. अब यहाँ पे मैंने टाइटल सेलेक्ट कर लिया, और मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, एड इमेज. अब कुछ चीजें अटैच भी करनी, कई बार आप लोग बैनर बनाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बैनर, एंड वहां पे मेंशन करते हैं गोइंग टू बी लाइव नाउ ऑन दिस डेट, एंड टाइमिंग मेंशन करते हैं. आप वो बैनर इमेजेस अटैच कर सकते हैं यहाँ से. लैंडिंग स्क्रीन, अब यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया कि मैथमेटिक्स क्लास 12 के कोर्सेज पे लैंड करेगा बच्चा, जैसे इस लिंक को क्लिक करेगा. अब स्केड्यूल फॉर लेटर, अपने डेट टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया. जस्ट अ सेकेंड. ये स्केड्यूल हो गया, और एक यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर ऑन व्हाट्सएप. अब इस नोटिफिकेशन पे जो बलकर उन्होंने कल आपको समझाया है, सिखाया है, इसका काफी अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं. व्हाट्सएप बलकर के थ्रू भी लोगों को सेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन. जिन लोगों ने भी नहीं देखा है ना, जो लोग नहीं जानते हैं, ऐप डाउनलोड करेंगे, एंड जरूर अगर 100 बच्चों को शेयर किया है तो कम से कम 20 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे. एनी डाउट टिल हियर? क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज. ओके, क्लियर है, ठीक है. लेफ्ट साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है अटेंडेंस. जो भी लाइव क्लास लेते हैं उनकी अटेंडेंस आप मेंटेन कर सकते हैं. यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से कब तक का आप मेंटेन कर रहे हैं. फिल्टर आउट करने का एक ऑप्शन है, माई क्लास, ऑल क्लासेस. प्रेजेंट परसेंट क्राइटेरिया, यहाँ पे शो कर देते हैं कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं बेसिकली. अब स्टूडेंट का एक ऑप्शन है, जो बच्चा आपके कोर्सेज को खरीदेगा उस बच्चे का यहाँ पे डिटेल दिखता है कि किस डेट पे परचेस किया है, एक्सपायरी डेट क्या आ रही है. जैसे सीमा मैम का क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि 30 डेज आ गए, ये यहाँ पे दिखेगा मैम बेसिकली, कि चलो आज उस बच्चे ने खरीदा है, 16 जनवरी उसकी एक्सपायरी डेट दिख रही है, बच्चे ने कितना पे किया है,
एक इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आता है। लेट्स सपोज अगर आपके कोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 5,000 10,000 स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है, तो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, एक ऑप्शन होता है वहां पे। तो प्राइस पेड में ये दिखता है कि बच्चे ने कितना पे किया है। सो जितना, और प्राइस इंस्टॉलमेंट में एक चीज और बता दूं, अगर 4-5 महीने का अगर आपका कोर्स है और बच्चे ने हाफ पे किया है, बाकी के पे नहीं किया है, तो उसके कोर्सेज तब तक ही चलेंगे, हाफ तक ही चलेंगे। पेमेंट डिटेल्स दिख जाती है, स्टेटस एक्टिव है या डीएक्टिव है, यहाँ पे बच्चे का दिख जाता है डिटेल्स। शाइन वो एडिट सर्टिफिकेट दिखा देना ऊपर, टेम्पलेट्स। श्योर, ओके। तो बेसिकली सर्टिफिकेट देखे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा एक लोगो आ गया है एंड इंस्टीट्यूट नेम आ गया है, और मैं जिस बच्चे को देना चाह रही हूँ यहाँ पे आ गया, दिस सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड टू समर्पणा सिंह। और किस चीज के लिए, वो कौन से बैचेस, मैथमेटिक क्लास 12th बैच आ गया। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज सिंसियरली अप्रिशिएटेड, और मेरा यहाँ पे नेम आ गया और मेरे ऐप का नेम आ गया। टेम्पलेट्स 3-4 है, एक ये टेम्पलेट्स है। इवन आप अपना सिग्नेचर भी ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, टाइटल वगैरह सब कुछ एडिटेबल है, मतलब ऑटो जनरेटेड है एंड एडिटेबल है। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिग्नेचर अपलोड करने का। डेट शो करना चाहते हो आप, डेट शो कर दो। सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड कुछ और लिखना चाहते हैं, टाइटल, सब टाइटल मेंशन करना चाहते हैं आप, यहाँ पे कर सकते हैं। सो एडिटेबल है, ये हो जाएगा आपका इजिली। कोई डाउट? यस परवीन सर, प्लीज। सर ये सर्टिफिकेट का किधर है सर, और एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए। श्योर सर, यहाँ पे जब स्टूडेंट की डिटेल में जाएंगे हम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे बच्चों का डिटेल दिखता है, और यहाँ पे फिर गिफ्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, और एडिट सर्टिफिकेट। ओके ओके, यस ओके। एनी डाउट हियर? मैडम एक बार फिर वो जो सर्टिफिकेट एडिट करने के जो प्रोसेस है उसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये एडिट सर्टिफिकेट है। यहाँ पर अगर आप सिग्नेचर अपलोड करना चाहें, अपलोड कर सकते हैं। डेट दिखाना चाहे कि किस डेट को मिला है सर्टिफिकेट बच्चे को, तो जैसे आज 17 तारीख है, 17 तारीख का यहाँ पे मेंशन हो गया, 17 दिसंबर 2022। ओके, तो यहाँ पे एक डेट मेंशन हो गया। अगर आप डेट हाइड करना चाहते हैं, आप हाइड भी कर सकते हैं, बट दिखाने से क्या फायदा कि कल को कहीं और वो जा रहा है तो बता सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कोर्सेस अवेल किया है। यस परवीन सर, आप कुछ पूछ रहे थे सर। अभी ये डेट आज का ले रहा है ना सर, आप सेट डेट कहते हैं, ऑटोमेटिकली आज का ले रहा है, तो मेरे को 10 दिन पहले का या 10 दिन बाद का देना है, तो कैन वी टाइप और एडिट समथिंग लाइक दैट? सर बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ। सर्टिफिकेट हम कब देते हैं, जब कोर्सेज कंप्लीट होता है। कोर्सेज सैंपल फॉर्म है सर, मतलब जैसे कि सर आज बच्चे ने कोर्स खरीदा और हमने वहां पे वैलिडिटी सेट की थी 30 दिन की, ठीक है, या तो एक एक्सपायरी डेट पे। जब आप वो डिसाइड करेंगे कि बच्चे का ये कंप्लीट हो गया है, तभी आप उसको सर्टिफिकेट देंगे सर, और उसी दिन देंगे। सर आप कुछ पूछ रहे हैं? आदित्य सर हैंड रेस किया आपने सर, पूछिए। मिस्टेकली लगता होगा हमसे, कोई बात नहीं। शाहीन सर जी आदित्य सर। तो यस सर, बताइए। अब सर टाइप कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, टाइप कर लीजिए प्लीज। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी, प्लीज टाइप सर। शाहीन प्लीज कंटिन्यू। मतलब सर देखिए, एडिट सर्टिफिकेट टेम्पलेट में किसी को कोई पूछना है आप पूछ सकते हो। प्रवीण सर आपका डाउट क्लियर है जी? हमारा तो लाइफ टाइम एक्सेस रहता है ना सर स्टूडेंट का। सर जैसे लाइफ टाइम है ना, तो जैसे मान लीजिए अगर आप आज बच्चे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, जिस दिन आप देंगे सर्टिफिकेट उसका डेट आ जाता है यहाँ पे। You mean to say once we will check that checkbox, it will take system date? Yes, let's suppose sir, if I am like doing my preparation from some other institute and जब मैं वहां से निकल रही हूँ तभी मुझे वहां के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, करेक्ट? So let's suppose when I am closing those courses, then only I'll get the certificate. So you can decide. No ma'am. Okay fine. मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ. Is it editable or not editable? Date is not editable, sir. The day you will decide to give certificate, that day only will mention. Yeah. I got it. Yes. Okay, good. Because sometimes, because already we are running the institute, right? Sometimes what happens,
whenever we will conduct classes and we will engage the exams, and after that also student will request, sir आप मेरे को ये 15 दिन पहले का दे सकोगे तो मेरे resume में set होता है, biodata में. Okay. So these things will be asking the students in practical life actually. You can give off पे, जैसे मेल पे आप सेंड कर दो ना उनको एक ऑफ बनाकर सेम टेम्पलेट्स में. Okay. वो कर सकते हैं आप, मतलब चेंज तो कर सकते हैं खुद की तरफ से, लेकिन अगर ऐप की बात करूंगी, कोर्सेज की बात करूंगी. No, we can like without date also we can give it. हाँ, विदाउट डेट ऑल्सो यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, विदाउट डेट डेट. हाइड हो जाएगी. हाँ, डेट चला गया यहाँ पे, अब कोई डेट मेंशन नहीं कर रहा, बस बच्चे के पास सर्टिफिकेट है. क्लियर है सर? ओके, Yes sir. प्लीज साइन. क्लियर है ना? ओके, ठीक है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज अनाउंसमेंट. अब लेट्स सपोज कभी कभी ऑफलाइन एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं हम ऑनलाइन, तो हमें सरप्राइज टेस्ट लेना है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देना है. एक पहले तरीके से उसे बुलेटिन बोर्ड कहते थे, नाउ ये डिजिटल तरीके से एक अनाउंसमेंट कहलाता है. सो यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे तो वो आप दे सकते हैं. अब जैसे कि प्रवीण सर कल का सेशन नहीं ले पाएंगे या कुछ भी, तो प्रवीण सर लिख के डाल सकते हैं, बच्चों को पता रहेगा. आप प्रवीण सर लिख सकते हैं कि बच्चों आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप जो है रिवीजन कर लो, ऐसा. यस, लेट्स सपोज लाइव क्लासेस इज पोस्टपोन्ड फॉर डे आफ्टर टुमारो. लेट्स एग्जांपल, आपने शेड्यूल किया था, एक आपको अनाउंसमेंट करना अब. सो नाउ यू कैन डू दैट. अटैच फाइल भी कर सकते हैं ना शायद. यस. यहाँ पे अटैचमेंट फाइल का है, तो एक फाइल आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं. एसएमएस के फॉर्म में भी ये सेंड कर सकते हैं. दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से चला जाएगा बच्चों को ये डिटेल्स. ग्रेट, डन. क्लियर है यहाँ तक सबको? अब ये पब्लिश करने का ऑप्शन आएगा, ये पूरा आपके पास आ जाएगा डिटेल कि आपने एक मैथमेटिक्स क्लास 12 की कोर्स बनाई. ओनर डिस्क्रिप्शन में जो भी आप कंटेंट रखते हैं, कितना वीडियो है, कितने पीडीएफ ऐड करें या कितना टेस्ट कंडक्ट करें, कितने बार आप लाइव आना चाहते हैं, आप फुल डिटेल दे सकते हैं. डिस्क्रिप्शन इज द मेन थिंग. सेम जैसे हम यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन को ध्यान रखते हैं. ये डिस्क्रिप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर पढ़कर ही बच्चा आपके कोर्सेज खरीदेगा. यस प्रवीण सर, आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर, वो पब्लिश ऑप्शन कहाँ है वो दिखा दीजिए. अच्छा, ओके, ठीक है सर. लेफ्ट साइड में अनाउंसमेंट के जस्ट नीचे आएगा एक पब्लिश कोर्स का, यहाँ पे. आई गेस सर फोन में लॉगिन है ना सर, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिएगा स्क्रीन को, तो वो दिख जाएगा. लेफ्ट साइड में है ऑप्शन. अच्छा, मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगा, काफी एजुकेटर्स को इश्यूज आते हैं, वो ना कोर्स बनाते हैं विदाउट एडिंग देयर अकाउंट डिटेल्स. प्रोफाइल में जाके जब तक अकाउंट डिटेल्स ऐड नहीं करोगे, कोर्स को पब्लिश नहीं कर सकते आप लोग. करेक्ट, राइट, इट इज इंपॉर्टेंट. यस, वो भी शाइन एंड में ना बता देना जब हम क्लोज करेंगे ना इस ये वाले टॉपिक को. ओके, सो आई हैव होप के कोर्सेज का तो सबको क्लियर हो ही गया है. किसी को नहीं क्लियर हुआ है, यू कैन आस्क. ओके, अगर आपको एक चीज और मैं लास्ट कंक्लूड करना चाहूंगी यहाँ पे. सो बेसिकली सर कंटेंट समरी मैटर करता है. जैसे यहाँ पे हमें नंबर्स दिख रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिख गया है. सो दिस विल बी लाइक एक होम पेज रहेगा आपका, प्रॉपर तरीके से दिख जाता है क्या क्या चीजें रहेगी, रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल. नाउ यहाँ पे एक पब्लिश कोर्स का ऑप्शन आया, अब ये पब्लिश हो गया, लोड हो रहा. एंड इसका इवन लिंक भी जनरेट हो रहा है ना सर? यस, शेयर करने का लिंक जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली. आप ये लिंक कोर्सेज किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप बल्कर भी यूज कर सकते हैं ये लिंक शेयर करने के लिए. ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीव्यू करेंगे. एंड एक चीज है, जब प्रीव्यू के लिए एक ऑप्शन दिया गया एआई पावर्ड लीड, आर्टिफिशियल लीड इंटेलिजेंस लीड पावर. जो भी बच्चा इंटरेस्ट शो करेगा, कोर्सेज को खरीदने की कोशिश करेगा, हाईली इंटेलिजेंट की डिटेल आपके पास आएगी, नेम, नंबर. ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ. मे बी नेटवर्क इश्यूज है आपके कुछ थोड़े से, है ना, इसलिए. हाँ, स्लो है थोड़ा. यहाँ पे प्राइस डिटेल्स आ गई हमारे सारे. लाइव क्लास का ऑप्शंस आ गया. प्रमोट योर कोर्सेज वाया ट्रायल क्लास का एक ऑप्शन आ गया. जूम से इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहे तो ये डिटेल्स आ गई. तो इस तरीके का पूरा अपना कोर्स रेडी है. थोड़ा सा इसमें नेटवर्क इशू. रिफ्रेश करो. यस, ये हो गया. तो इस तरीके की अपनी एक कोर्स बन गई, पब्लिश हो गई.
अब यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं कि कई डिफरेंट टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, तो एक हमारे पास ऑप्शंस है फैकल्टीज को ऐड करने का। यहाँ पे सिर्फ फैकल्टीज का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऐड करनी है एंड वो फैकल्टी ऐड हो जाएगा। ये कोर्सेज की लिंक जनरेट हो गई है। क्लिक हियर टू कॉपी द लिंक। आपने ये लिंक कॉपी कर ली और वो आप कहीं पे भी पेस्ट करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह प्रमोट करो। जितना प्रमोट करोगे आप उतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट? देखिए कोई डाउट होगा ना, यू कैन आस्क, सो इजी रहेगा आपके लिए भी। और इस सेशन का वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, काफी यूजफुल है ये, आपको इसका वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो शाहिद किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, सो डाउट सबके क्लियर ही है। यस सर। सर अगर कोई भी कोर्स आप विदाउट पेमेंट पब्लिश करना चाहे तो कर सकते हैं सर? विदाउट पेमेंट कोर्स? यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। नो सर, नॉट पॉसिबल। ओके सर। पेमेंट लेके सर, हम यहाँ पे हैं सर पेमेंट लेने के लिए तो हैं, ठीक है। फ्री लाइव क्लास है तो सही, बिना पेमेंट के लिए, फ्री ट्रायल क्लास, सॉरी, राइट, हम फ्री ट्रायल क्लास दे सकते हैं। करेक्ट, ट्रायल क्लासेस फ्री रहेगी। अब मैं एक बार टेस्ट पोर्टल दिखा देती हूँ फिर। Hello. Yes, sir. I'm sorry to disturb you in between, but my question is, as you said कि कुछ तो अमाउंट आप फ्री कोर्स नहीं रख सकते बच्चों के लिए। Yes, I can understand कि क्लास का उसमें परसेंटेज रहता है, जो भी परसेंटेज इकट्ठ रहेगा, Correct. but that's why we cannot publish any course free. Correct. Yes, sir. yes, वो भी है सर। हाँ, तो what is the minimum amount that I can charge for a course? गुड क्वेश्चन, शाहिद बताइए। बेसिकली सर 200 मिनिमम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं एंड उस पर डिस्काउंट्स भी लगता है एंड ऑल ये सारी चीजें रहती है, तो 200 अमाउंट से आप कर सकते हैं। अगर मैं दान धर्म करना चाहता हूँ तो बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट टू गो ऑन यूट्यूब। स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होता है ऐप पर, फ्री में आप पीडीएफ टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ओके, यस, स्क्रीन शेयर है किसी का आई गेस। ओके। स्क्रीन किसने शेयर किया अपना? जसविंदर सर ने किया शायद। एक मिनट, जसविंदर सर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए सर आप। जी शाहिद आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगर फ्री में ऑब्वियसली किसी का क्वेश्चन है? यस सर, आप पूछिए क्वेश्चन। सर अगर फॉर एग्जांपल 400 की हम पेमेंट करते हैं कोर्स की, रखते हैं और ऑफर के थ्रू स्टूडेंट को दे देते हैं कि आप पे ये लगाइए, आपको 100% फ्री कंटेंट मिल जाएगा, नहीं सर, ठीक है? हाँ जी। तो क्लास प्लस को तो 400 का जो भी परसेंटेज होगा वो जा रहा है, बट जो स्टूडेंट है सिर्फ वही पे करे, बाकी उसको कुछ पे ना करना पड़े, ऐसा हो सकता है? सर आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं, आप ये बोल रहे हो 400 का आपने कोर्स बनाया और 400 का डिस्काउंट कूपन दे दिया? यस सर। सर नहीं, ये क्लास पर अलाउ नहीं करेगा सर आपको, आपका स्टोर मतलब रिमूव हो जाएगा वहां से। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, एक चीज आप समझिए, आप सबको बताना चाहता हूँ, वी आर टेकिंग 4.9%। सर वी आर पेइंग टू AWS, आप स्टोरेज यूज कर रहे हो जो कि फुली इंक्रिप्टेड है, ओके। हम पे कर रहे हैं AWS को, ओके। एंड अगर आप ये चीज करते हो तो ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम भी आगे पे कर रहे हैं। इन स्टडी मटेरियल यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ लाइक स्टडी मटेरियल में आप जो भी है अपलोड करिए, कुछ भी है। बट अगर बात करें हम स्टोर की, स्टोर में अगर आप 300 का कोर्स बना रहे हो, 100 डिस्काउंट दे दो, इट इज गुड, ठीक है। 200 में पब्लिश कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप 300 का कोर्स बना के 300 का डिस्काउंट कूपन क्रिएट कर रहे हो, एटलीस्ट 200 का तो कोर्स वैल्यू होना चाहिए डिस्काउंट लगा के भी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर सर। डिस्काउंट लगाने के बाद जो पेमेंट आती है उसका 4.9% क्लास प्लस को जाता है। यस जी टोटल कूपन्स का ऑप्शन है एप्लीकेशन पे, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं ये भी कूपन्स को। सो ये कूपन का ऑप्शंस होता है। अब यहाँ से आप कूपन डिजाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। फ्लैट डिस्काउंट है, परसेंटेज डिस्काउंट है। फ्लैट डिस्काउंट, स्क्रीन परसेंटेज। शेयर नहीं हुआ है हिसाब से। शाहीन आप ना एक बार स्क्रीन बंद करके दोबारा शेयर कीजिए, उन्होंने इन बिटवीन उन्होंने स्क्रीन शेयर कर दी थी ना अपनी। अच्छा ओके ठीक है। हाँ जी ओके, एप्लीकेशन पे एक ऑप्शन है कूपन का, कूपन कोड जनरेट करने का।
यहाँ से आप कूपन्स बना सकते हैं। फ्लैट डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, 2 टाइप के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। अब फ्लैट डिस्काउंट में आप कितने रुपए का ऑफ दे रहे हैं, जैसे 50 रुपीज ऑफ दे रहे हैं और उसकी एक डेट और टाइमिंग रखना चाहते हैं कि ये कूपन्स, ऑब्वियसली देखो कूपन्स किस चीज के लिए फायदा होता है कि एक हाइप क्रिएट करना है। जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारे आप लोगों ने प्लान किया होगा क्रिसमस पे एक कोर्स लॉन्च करना है। नाउ व्हाट यू आर प्लानिंग कि ये 50 रुपीज का ऑफ रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा हाइप क्रिएट करेंगे मार्केट में। दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। Amazon, मिंत्रा, एजियो सब इसी तरीके से वर्क करते हैं। जोमेटो पे भी कई सारे ऑफर्स में लिखा रहता है 50% ऑफ, लाइक दैट। तो ये आपको हाइप क्रिएट करने के लिए करना है, ना कि इस चीज के लिए कि बच्चा सिर्फ जुड़ते जाए। नहीं, आपको उसको वैल्यू क्रिएट करना है कि ये कोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने ऐसे डेट और टाइमिंग सेलेक्ट कर दिया, एंडिंग डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने। अगर आप लाइफ टाइम के लिए कूपन देना चाहते हैं कि कभी भी बच्चा ये कूपन अप्लाई करे और ये वर्केबल हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हट जाएगा, मतलब एंडिंग डेट हट जाएगा यहाँ से, लाइक दैट। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितना होना चाहिए? ऑर्डर वैल्यू ये 50 रुपए का जो बच्चा डिस्काउंट यूज करेगा, ऑर्डर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दैट सपोज मैंने 300 लिख दिया, कोई 300 का कोर्स है, उस पे ही ये एप्लीकेबल रहेगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं अपने तरीके से। और सेम वे परसेंटेज का है। अब परसेंटेज पे आ जाए तो परसेंटेज अमाउंट आप कर सकते हैं कितना परसेंट। मैंने यहाँ पे 10% कर लिया। मैक्सिमम कितना करना है? 20। डेट, टाइमिंग, लाइफ टाइम सेम, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। AK सर आप पूछिए पहले। सर अगर ये जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है ये सभी कोर्सेज के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 4 कोर्स क्रिएट किए हैं, सभी कोर्सेज के लिए ये कूपन वो करते हैं, तो उसके लिए सर क्या एंटर करनी होगी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू? शाइन बताना आप। सर बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज ना, अभी नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से कोर्सेज के लिए करना है। मैं वही पे जा रही हूँ अभी। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट की, तो ऑफर नेम आप लिख लो, क्रिसमस 50। Yes, ma'am. ऋतुराज पाटिल here. यस सर बताइए। हाँ, तो ये क्या हम रेफरल कूपन भी बना सकते हैं इसमें? यस बना सर, सकते हैं सर। यू कैन डू। ओके, और मुझे एक एक्चुअली मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बिल्कुल पता सर, नहीं मुझे क्या हो पता रहा नहीं है। था आपने दूसरे नंबर से ज्वाइन किया। बताइए सर। जी, मुझे एक चीज और पूछना था। अगर बच्चा फास्ट पढ़ना चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी कोर्स को, अगर 30 वीडियोस है, तो क्या वो एक दिन में एक ही वीडियो उसको देखना होगा या वो पहले उसको प्री पोन कर सकता है? ऐसा कुछ है? नहीं, वो अनलिमिटेड देख सकता है, कोई भी कोर्स वीडियोस को देख सकता है, पहले कंप्लीट कर सकता है सर, कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, यस सर यहाँ पे ठीक है। पता है क्या, बच्चे ने पूरी बुक खरीद ली है, कोई भी चैप्टर खोल के वो देख सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके। सर का एक क्वेश्चन था कि जो कोर्सेज यहाँ पर अभी मैंने एक ऑफर नेम लिखा है क्रिसमस 50 कूपन कोड लिखा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया पब्लिक कूपन, प्राइवेट कूपन। अब देखो दोनों का मतलब मैं बताती हूँ। पब्लिक कूपन मतलब ओपन फॉर ऑल, प्राइवेट कूपन फॉर द स्पेसिफिक स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको AI पावर्ड लीड के बारे में बताया था अभी, कि कोई स्टूडेंट है जो आपकी कोर्स खरीदने की कोशिश कर रहा था बट पेमेंट फेल हो गया है या XYZ रीजन की वजह से स्टेप आउट हो गया उससे, आपके पास उस बच्चे की डिटेल आई है, नेम नंबर, आपने कनेक्ट किया, बोला बच्चे ने कि मैम मैं 250 रुपए नहीं दे सकता, मेरे पास इतना नहीं, मेरे पास 200 रुपए है। तो आप क्या करोगे कि इस केस में एक कूपन बनाओगे और प्राइवेट रखोगे, मतलब स्पेसिफिक लोगों को देना है जिसको, उनके साथ ही सिर्फ ये कूपन कोड आप शेयर कर सकते हो। सो प्राइवेट कूपन इस तरीके से वर्क करेगा। पब्लिक कूपन मतलब कोई भी आया है, 500 रुपए का कोर्स बनाया है, 200 रुपए डिस्काउंट देना चाहते हैं, दे सकते हैं इजिली। अब एक चीज यहाँ पे आती है, 1000 रुपए का कोर्स बनाया प्रवीण सर ने या श्वेता मैम ने, मैं खरीदने आया हूँ, मेरे पास 600 रुपए ही थे, ठीक है, 400 रुपए नहीं थे। अब प्रवीण सर अगर एक कूपन बना देंगे ना सबके लिए, तो सब डिस्काउंट मांगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि प्रवीण सर ने क्या किया, प्रवीण सर ने सीधा 400 का डिस्काउंट कूपन मुझे बना के दिया प्राइवेट, कि अमन जी ये लो आप यूज करो, ठीक है। सो अमन का सीधा 400 रुपए माइनस हो गया, ओके। बट प्राइवेट कूपन भी आप 900 का नहीं बना सकते, क्योंकि क्लास प्लस को इस चीज का थोड़ा सा ट्रैक रहता है, ओके। सो आप ये देखिए, ये डिपेंड करता है उस चीज पे। अब हम जब ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, कोई बच्चा आ गया जिसके पास पैसे नहीं थे, हम उसको बोल देते हैं बेटा किसी और को मत बताना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वही चीज ये है, ओके।
राइट। यस प्रवीण सर का नहीं, राजीव सर का शायद क्वेश्चंस था कि एक स्पेसिफिक कोर्सेज सेलेक्ट करने का, राइट? कि कोई सर पर्टिकुलर, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये मैं समझा नहीं, ये बच्चों को कैसे डिस्काउंट देना कि हमने बच्चों को बताया कि आपको मतलब डिस्काउंट इस तरह से मिल रहा है, सर मैं जो बताता बच्चों को हूँ बताते नहीं, मतलब बच्चों को स्पेसिफिक बताते हैं। सर एक बार जब प्राइवेट कूपन आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है कि बच्चों को सेलेक्ट करना है कौन से स्टूडेंट के लिए। तो जब आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ वही स्टूडेंट ये ऐड कर सकते हो कूपन से। ओके ओके गॉट इट। हाँ, और पब्लिक में मतलब आपको स्टूडेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट में आपको स्टूडेंट ऐड करने की जरूरत है। तो जो हम प्राइवेट में स्टूडेंट को डिस्काउंट देंगे वो दूसरों को विजिबल नहीं होगा। यस, वो अब मैनुअली स्टूडेंट्स को बताएंगे बेटा ये कूपन है अप्लाई कर लो। करेक्ट करेक्ट। ओके अब यहाँ पे जैसे मान लो आप लोगों ने 10 कोर्सेज बनाया हुआ है, अब 10 कोर्सेज के लिए कूपन नहीं आपको देना, सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्स पे देना है जो आपने हायर वैल्यू को बना लिया या XYZ पे आपने असाइन कर दिया स्पेसिफिक कोर्स। अब यहाँ पे इस कोर्स को, इस कोड को, जो कूपन कोड है, कितनी बार यूज हो सकता है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि इस कोड को जो आप बनाया कूपन कोड कितने बार यूज करना है, 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स या XYZ आप यहाँ से मेंशन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अनलिमिटेड करना है, अनलिमिटेड कर दो सीधा, कोई नंबर काउंटेबिलिटी नहीं रहेगी यहाँ पे। एक स्टूडेंट कितनी बार यूज कर सकता है इस कूपन को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 5 लिखना है 5 लिख लो, 1 करना है 1 कर लो। अच्छा ये अगर ना आप काफी वैल्यूएबल चीज है, इस चीज को प्लीज ध्यान से देखना और इसको रिवीजन भी करना, क्योंकि यही आपको ना मार्केटिंग टूल है ये, स्विगी जोमेटो की तरह, ठीक है। सॉरी शायद मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट मैं चाहता हूँ कि लोग फोकस ज्यादा करें इस चीज पे, क्योंकि ये मेन पार्ट है। करेक्ट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन हमें दिख रहा है, चेक इफ यू वांट टू सेट यूसेज पर स्टूडेंट टू अनलिमिटेड। अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड हो जाए, मतलब एक बच्चा कितनी बार भी यूज कर ले, तो ये यहाँ से आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से सेटिंग सेट करना, जो भी आपको सही लगेगा उस टाइम पे उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है कि आप यहाँ पे ना हाइड कर दो इस कूपन को। इफ इन केस यू डू नॉट वांट टू शो दिस कूपन टू योर स्टूडेंट, टॉगल ऑफ, आपने यहाँ पे ऑफ कर दिया। और अगर विजिबिलिटी रखनी है तो ऑन कर दिया आपने। और नेक्स्ट पे आ रहा है अभी हम। यहाँ पे कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड। काफी लोगों ने हैंड रेज किया। राजीव सर पहले तो आप बताइए। यस सर बताइए। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, तो कैसे मैं हैं? आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पेज नहीं दिखा रहा। तो हाँ जी सर। पहली बात तो है कि मैम जितनी पोलाइटली बता रहे हैं, जी। मैंने तो बहुत प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ क्लास प्लस के भी, हम्म। तो आई एम फीलिंग दैट यू आर डूइंग एक्चुअली हेल्पिंग अदर्स, दैट्स वन थिंग। थैंक यू सो Okay. मच। तो सर आल्सो मैम आल्सो, मतलब कि कंसर्न जो बोलते हैं वो है। ओके वापस आए, मैं जो एक ऐड करना चाहता था कि जैसे आपने बोला ना कि कई जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि हम जो है कोर्स बहुत कम प्राइस में बेचें, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना कई कि Right. हाँ हम मिनिमम में क्या बेच सकते हैं। एक्चुअली मैंने कल ही जो पिछले हफ्ते लास्ट संडे को 1 रुपए में कोर्स जो है, 1 रुपए का कोर्स मतलब कि वो 7 रुपए में मिनिमम पड़ रहा था, जो क्लास प्लस की जो परसेंटेज उस हिसाब से। आप ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप बेच नहीं सकते, बेच सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन बेच सकते हो, बच्चों को 7 रुपए में भी कोर्स मिल जाएगा मिनिमम। देखो बट मैं बताता हूँ इस चीज में ना, उसका हमें फायदा नहीं है। हाँ Exactly, इस चीज sir, में मैं एक चीज वही- ऐड करना चाहता हूँ। लेट इट बी ना, अभी कई क्लाइंट्स है सर हमारे, उन्होंने क्या किया, 50-50 हजार का कोर्स बनाया, 50 हजार का कोर्स था, क्लास प्लस में आके वो कोर्स 500 का बेचा, ठीक है सर। तो सर इसमें ना हमें लॉस क्या होता है ना कि वो ऑफलाइन पेमेंट्स ले रहे हैं, बट अगर हमें वो चीज पता चले ना उनका कोर्स असली में 50,000 का है और ये सिर्फ अपना AWS के पैसे बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो चीज गलत होगी। तो थोड़ा सा आपको मतलब फेयर प्ले करना पड़ेगा। हाँ आपको लगता है कि यार 50 क्वेश्चन पेपर्स बस क्रिएट किए हैं और 100 रुपीज का बेच रहे हो, हम आपको मना भी नहीं करेंगे, 50 क्वेश्चन पेपर्स है अगर तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें इतना सारा कंटेंट है, काफी वैल्यूएबल चीजें हैं, एंड यू आर सेलिंग ऑन 100-200 रुपीज, हमें क्लियरली पता चल जाएगा यू आर सेविंग AWS चार्जेस, बिकॉज अगर आप खुद की भी ऐप लेते हो आपको वहां पे भी चार्जेस पड़ेंगे, राइट। सो ये फेयर प्ले करना पड़ेगा, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मोर ओवर अगर हम किसी चीज को अंडर वैल्यू करते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं देता। Exactly. बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज है।
यही मेन पॉइंट है कि वैल्यू बढ़ानी है, हाइप क्रिएट करना, वर्थ इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, जितना इंपॉर्टेंस बताओगे उतना स्टूडेंट समझेंगे। ये मैं तो ये चीजें कहता हूँ कोर्स की वैल्यू ज्यादा रखिए, थोड़ी सी डिस्काउंट वगैरह दे दीजिए कि बेटा मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको प्राइवेट कूपन दे रहा हूँ, वो चीज मैटर करती है। कितनी बार होता है कि अमेज़न पे हम जाते हैं, एक प्रोडक्ट दिखता है, अच्छा ये 10,000 का ब्रांड है, बट हम खरीदे कितने में होते हैं? 4,000 में, कि चलो ठीक है बिल्कुल। ये, लेकिन हम बताते लोगों को क्या कि 10,000 का ये, राइट? तो एक फ्लॉन्टिंग चीजें भी होती है, लेकिन वो वर्थ है, वो उस लायक है 10,000 के। इट्स जस्ट दैट यू आर गिविंग डिस्काउंट क्योंकि वो ज्यादा सेल हो सके, इसीलिए बस रहता है। तो इस पॉइंट को उस तरीके से कंसिडर करना चाहिए, हेल्पिंग पॉइंट से, ना कि मतलब कि फ्री में चीजें देनी है, फिर वहां पे फिर वैल्यूबल नहीं रहेगा ये फ्री की चीजें। चीजों के लिए वैसे भी हमने स्टडी मटेरियल दे रखा है, फ्री टेस्ट दे रखा है, हर चीज है ही है वहां पे, राइट? तो वो चीज Correct. हमें देखनी है, ठीक है। प्रवीण सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? शाहीन मैम, एक्चुअली यूजेज पर स्टूडेंट में समझ नहीं पाया ठीक तरह से। सर एक बच्चा ना, अगर शाहीन है तो शाहीन कितने बार ये कूपन यूज कर सकती है, अमन है तो अमन कितने बार यूज कर सकते हैं पर स्टूडेंट। ये मतलब ऐसे अनलिमिटेड बच्चे खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कितनी बार, मतलब मैं एक ही बार यूज कर पा रही हूँ इस कूपन को, दूसरी बार मैं ये कूपन नहीं यूज कर सकती सर। ये चीज है, जस्ट एट अ टाइम वंस। सीमा मैम का भी क्वेश्चन था। हाँ हाँ, मतलब मैम ये जो जैसे आप बता रही हैं कि एक स्टूडेंट कितनी बार यूज किया वो हमने सेट कर दिया, तो ये पर कोर्स के हिसाब से है कि ये कैसे है, जितने भी कोर्सेज आएंगे सबके लिए है, क्या देखो, चीज है ये ये? क्वेश्चन प्रवीण सर का था वैसे यही मैम ने सही क्वेश्चन पूछा है, ये बताइए देखो इसमें। यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, कोर्स सिलेक्शन टाइप, असाइन टू ऑल कोर्सेज, असाइन टू Okay, okay. स्पेसिफिक कोर्सेज। राइट इज ऑल अप टू यू कि अगर आप सारे कोर्सेज में ये 50 रुपए का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ स्पेसिफिक, तो ये आप मैम, select करेंगे। एक स्टूडेंट तो एक ही बार परचेस करेगा ना कोर्स, व्हाई ही हैज टू अप्लाई मल्टीपल टाइम्स? सर चीजें चलती है मार्केट में कई बार, कितनी चीजें, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप अनलिमिटेड कर रहे हैं ना कि ये कूपन, अगर मान लीजिए मैंने 4 कोर्सेज रखा है अपने ऐप पर और मैंने असाइन टू स्पेसिफिक कोर्स भी किया हुआ है, तो मैं 4 बार यूज कर लूंगी इस कूपन को, ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर मुझे आप एडवांटेज दे रहे हैं कि अब मैं आपके कोर्स को अवेल करूं, आपने मुझे ये कूपन दिया कि शाहीन चलो एक बार तुम यूज करो पहले इस कूपन को, 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, बाकी की कोर्सेज की वैल्यू तो मैं समझूंगी सर। अगर मैं सब में डिस्काउंट दूंगी तो बच्चा डिस्काउंट का फिर आदत हो जाएगा उसको, वो दिक्कत होती है वहां पर, ये चीज होती है। आप मतलब देख, हाँ हम अपने कोर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं पार्ट वाइज, उस पर फिर ये होगा ना कि एब्सोल्युटली पहला एक अभी हमने अपलोड किया तो उस पे हमने डिस्काउंट दिया, फिर हम उसी का कुछ और आगे लाएंगे दूसरा पार्ट, उस पे राइट, दें कि नहीं दें। हाँ लाइक दैट, जाहिर सी बात, अगर एक कोर्स होगा तो उसको तो एक बच्चा एक ही बार खरीदेगा, करेक्ट उसको तो बार बार परचेज नहीं करेगा कोई। करेक्ट, वही है वही है। और एक चीज पूछनी थी कि जैसे बोल रहे थे अमन सर कि 1,000 का कोर्स है तो आप 100 रुपए में सेल नहीं कर सकते, तो क्या मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, इसका भी कोई क्राइटेरिया फिक्स है क्या? क्राइटेरिया फिक्स तो नहीं है मैम, इट्स जस्ट दैट 4.9% का जो सर्विस चार्ज है मेन, वो चीजें होती है, बट यस आपको थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करना है, मतलब आपके जो अमाउंट है वो सही तरीके से होने चाहिए। लाइक जैसे राजीव सर ने भी बोला कि 7 रुपए में भी सेल कर रहे हैं, बट उसकी वैल्यू नहीं है, राइट? तो ये चीजें होती है। वो तो ठीक है, तो समझ गए हैं, बट वैसे कुछ है नहीं ना, मैं तो बताता हूँ, आपका कोर्स ना 300 रुपीज से नीचे नहीं जाना चाहिए, जितना मर्जी आप डिस्काउंट दे लीजिए, है ना। बट चलिए, कोर्स, हाँ। अगर हमें ये भी चीज पता चलती है कि कोर्स की वैल्यू 50,000 है और सीधा 47, आप सीधा उसको 4900 700 का डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी गलत है, क्योंकि यू आर यूजिंग AWS, ओके। अब हमारे साथ भी और AWS का साथ भी धोखा कर रहे हैं, तो वो चीज में मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैम, अब स्टोरेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे स्टोरेज यूज हो रही है, कोर्स की वैल्यू है, तो वो चीज मैटर करती है मेन कि मैं अंडरस्टूड, हाँ, हाँ वो तो आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ फिक्स कॉस्ट जैसा चार्जेस होता ही होता है। एग्जैक्टली मैम। करेक्ट, ठीक है। जी, गो ओके अहेड प्लीज। ओके श्योर। अब यहाँ पे हमें आ गया कि स्टूडेंट सेलेक्ट करना है कि कितने, जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि किसी किसी को देना या सबको, तो ये मैंने प्राइवेट सेलेक्ट किया हुआ है। अब प्राइवेट में मैंने स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि मुझे किसको किसको ये कूपन्स देने हैं, और ये सेलेक्ट करके फिनिश, ये कूपन्स क्रिएट हो गया, एक्टिव है। प्राइवेट कूपन यहाँ पर आ गया कि क्रिसमस 50 बनाया, क्रिएटेड बाय द ओनर, प्राइवेट कूपन ऑप्शन एक्टिव है ये।
और कितनी बार यूज हो गया ये भी दिखता है आपको कि आपके कूपन्स को कितनी बार यूज किया है। एनालिटिकल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। सो इवन समटाइम्स हमें समझ में नहीं आता बच्चे ने कूपन्स यूज करके आया है या फिर विदाउट कूपन यूज्ड है। आपको यहाँ पे नंबर्स दिख जाते हैं कितने लोगों ने यूज किया है। अब आप इस कूपन को कभी डीएक्टिवेट करना चाहो, बंद करना चाहो, ऑल ऑफ ए सडन आप बंद कर सकते हैं। हिस्ट्री देखना चाहे, डिटेल्स देखना चाहे, आप डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स में एडिटेबल है, मतलब अगर आपने एक कूपन बनाया है ना और कल को आपको उसको एडिट करना है कुछ सेटिंग, आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि एडिटेबल है, तो आपके लिए ये इजी हो गया। अब मैंने एक कोर्स भी सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कि कौन से कोर्स में देना है मुझे डिस्काउंट। यस सर, प्रोफेसर सर आप पूछिए। अमन जी, जी मुझे एक बात पूछना था। ओके, एक कोर्स सबमिट करने के बाद मुझे लगता है एक सर्टेन टाइम कवर करने के बाद ले लीजिए 6 महीने और 1 साल हो गया, उसके बाद मुझे लग रहा है कि इसको एडिट करना चाहिए, थोड़ा सा अपग्रेडेड करना चाहिए। तो अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग कोर्स को अपग्रेडेड करना चाहूँ तो उसके की ऑप्शन रहेगा? यस, शायद रहेगा ना ऑप्शन। यस एनी टाइम आप एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आज मेरी एक क्लाइंट से बात हुई सर, उनका ये कहना था कि वो पूरे साल में ना 6 बार वेबिनार अरेंज करते हैं और पर वेबिनार के बाद वो टेस्ट देते हैं, तो वो स्टोर को यूज करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि शाहीन अगर मैं टेस्ट पूरा एट ए टाइम ऐड कर दिया तो बच्चा तो पूरा टेस्ट दे दिया एक ही बार में, मैं उसको कैसे समझूंगा कि बच्चा वेबिनार के बाद किया या पहले। तो मैंने उनको सिंपली ये सजेस्ट किया, सर आप एक वेबिनार जनवरी में कीजिए, टेस्ट दीजिए। दूसरा वेबिनार का आपने डेट मेंशन किया है कि एक मार्च में हो रहा है, जून में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, लाइक दैट। उसको सर एडिटेबल है, कभी भी आप ऐड ऑन कीजिए। पीडीएफ ऐड करना है, टेस्ट ऐड करना है, इमेजेस ऐड करनी है, वीडियो ऐड करना है, आप कभी भी एडिट कर सकते हो उसे। तो ये बेनिफिट हो जाता है। वो जो एग्जिस्टिंग कोर्स है इसके उसको एक एग्जांपल आप दिखा सकते हैं क्या? श्योर सर, श्योर। अब सर कई बार हमारे क्लाइंट्स आते हैं, वो एक कोर्स जो है उसकी वैल्यू 1000 रुपए की है, वो 10,000 रख लेते हैं। तो हम उनको बोलते हैं सर इस कोर्स को ना मार्केट में 1000 रुपए में भी लोग बेच रहे हैं। तो देखो अब मैं edit ये कर कोर्स लीजिए। बनाया था मैथमेटिक्स क्लास 12, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया एडिट करने का, यहाँ पे क्या ऐड करना है, वीडियो, इमेजेस, कुछ भी ऐड करो, जो Yes, भी प्रवीण चीजें सर। ऐड करनी है। नो सर, एक्चुअली वो बताना है कि वो कंटेंट पे ना सर लेफ्ट मोस्ट साइड में ओवरव्यू के नीचे शायद कंटेंट है, उसमें हाँ। जाना है सर। जी। यस ओवरव्यू के जस्ट नीचे कंटेंट मैडम- का ऑप्शन आएगा। क्या हुआ सर? Unmute। मैडम शाहीन मैडम तो ऐसे ही क्लिक करके सीधा कंटेंट में चली जाते हैं ना, तो एक्चुअली अच्छा, सर ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए आपको ना सबको एक चीज बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि ना चीजों से पंगे लेने में पीछे नहीं हटना। आपकी ऐप है, आज सब मिलके 10-10 रुपए वाले कोर्स बनाइए, मतलब एग्जाम्पल कोर्स, बाद में डिलीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स बनाइए, 1000 रुपए का कोर्स बना लीजिए, एक एक बनाइए आज सब, ठीक है। जब बनाएंगे ना आपको खुद पता चलेगा, और ट्राई कीजिए, मतलब ट्राई कीजिए, गलत भी बनेगा ना कोई दिक्कत नहीं, मुझसे पूछिए। ट्राई कीजिए कि आज हमने कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा, मैनुअल है सब कुछ। ऐसा नहीं कि कोर्स पब्लिश हो गया, अमन जी ये डिलीट कैसे होगा, तो सब कुछ होगा। लेकिन ये आज सबको प्रॉमिस देना पड़ेगा कि इस सेशन के बाद, है ना, थैंक यू राजीव सर, इस सेशन के बाद आप सबने ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप ट्राई करेंगे, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को बाइक नहीं चलानी आती थी, मैं बाइक लेके पहली बार मैंने नाली में बाइक फेंक दी थी, खुद नीचे उतर गया था, फेंक दी थी, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से रात को अंधेरे में निकल के चलानी सीखी। सो आप ना कई बार कोई चीज को ट्राई करते रहो, क्लिक करते रहो, क्लिक कहीं ना कहीं पे लेके जाता है। ये चीज आप करिए आज सब। बाकी शाहीन जी आप अगली बार सर को बताइए कंटेंट पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। श्योर। हाँ। ठीक है सर, बेसिकली लेफ्ट साइड में देखना ओवरव्यू का एक ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे एक कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, हमें कंटेंट में जाना है, ठीक है। और उसके बाद राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है ऐड कंटेंट। ऐड कंटेंट में आप फोल्डर वाइज, वीडियो ऐड, ऑनलाइन टेस्ट ऐड, सब्जेक्टिव टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, जिप फाइल, इंपोर्ट कंटेंट एंड इंपोर्ट लाइव, ये सारा ऑप्शन ओपन रहता है। आप कभी भी उसको ऐड कर सकते हैं या डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट हो जाता है। अब जैसे ये डेमो टेस्ट मैंने ऐड किया था, अब नाउ आई वांट कि इसको रिमूव कर दो यहाँ से,
तो मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडिट हो जाएगा देखिए आपका। बैकएंड ना आपके पास है, पूरा प्रॉपर आपके पास है, यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आप करेंगे रिफ्लेक्ट होगा स्टूडेंट के पास, सिंपल। शाहीन मैम आप वीडियो पे क्लिक करेंगे थोड़ा प्लीज। श्योर। वीडियो ऐड कंटेंट में वीडियो पार्ट है ना मैम? यस, वीडियो पे गए, Yeah. अपलोड फ्रॉम योर पीसी आ रहा है। Okay, already we have a video here, we can delete it. यस 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 अगर यस कोर्स में वीडियो रहेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे ना मैम? Oh, Sir- this is add video it is. हाँ, ये ना अभी मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे आपको न्यू वीडियो ऐड करना है सर, अपलोड में गए और यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट किया एंड अपलोड हो जाता है सर। फिर एक के सर पूछिए क्या पूछ रहे थे? सर जो वीडियो फुल एचडी में HD+ में उसकी क्या रेशो रहेगा सर वीडियो का? सर वीडियो का कोई रेशो नहीं है, आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे अपलोड हो जाएगा। ओके सर। जो भी वीडियो और अपलोड जो ये करेंगे हो जाएगा, बस 5 GB तक का एक टाइम में आपका वीडियो रहेगा, 5 GB तक का। MP3 MP4 कोई भी एटसेट्रा कोई भी हो आप अपलोड कर सकते हो। मतलब 5 GB तक का होना चाहिए, ज्यादा होगा नहीं होगा अपलोड? एक वीडियो फिर सेकंड वीडियो अपलोड करना पड़ेगा 5 GB के बाद। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। ये शैलेंद्र सर पूछिए। यार मेरा क्वेश्चन है यही था कि पर वीडियो तो यू सेड दैट इज गोइंग टू बी 5 GB, बट मैक्सिमम लिमिट क्या है? मतलब मेरे अकाउंट के लिए कुछ तो वीडियो की लिमिट होगी, मतलब 500 GB है क्या? 5 GB सर एक वीडियो, लेट इट बी। ये शाहीन जी ने एक वीडियो डाला है ना, ये 6 GB का होता है। आई गॉट इट अमन, हाँ। No limit. Sir, क्लाउड स्टोरेज सर, क्लाउड स्टोरेज अनलिमिटेड। वेरी अनलिमिटेड है सर, वो कुछ कोई वो नहीं है। Yes. हाँ, ये आपको फायदा। और 5 GB बहुत बड़ा मतलब एक लेंथ होता है बेसिकली वीडियो के लिए, तो ये बहुत ही बेटर है। हर तरीके के क्वालिटी के आप वीडियोस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई हाँ इश्यू वो नहीं। आप लोग चलो ठीक है, वो तो आपका एप्लीकेशन देखेगा। हाँ, वो इसलिए पूछ रहे हैं, वो सही है कि व्हाट इज द लिमिट। अगर हम छोटे छोटे वीडियोस रखेंगे तो दैट विल बी बेटर इवन फॉर द क्लास ऐप सर्वर आल्सो, क्योंकि वो जो एनकोडिंग डिकोडिंग करेंगे नहीं तो वाट लग जाएगी उनकी भी। एंड फॉर आवर कोर्सेस इट विल बी बेटर कि हम छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे छोटी फाइल्स Right. के, तो दैट विल बी गुड। राइट Yes, sir, राइट। बिल्कुल। वो एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है ना, एक सीरीज आती है, सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 Correct, एंड ऑल, correct. वो थोड़ा अच्छा लगता है सीक्वेंस वाइज देखने में। फिर हम प्राउडली बोलते हैं आज हमने 10 वीडियोस देखे पूरे, और सीरीज कंप्लीट एक किया। थोड़ा सा ज्ञान दूं कि वो सब लोगों के लिए आई थिंक जरूरी है। वो ज्ञान ये है कि ज्ञान अकेडमी से ज्ञान दे रहा हूँ मैं। ज्ञान ये है भाई लोग, आप लोग सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज, ये जो वेब इंटरफेस फॉर एडमिन थिंग है वो हमें ज्यादातर लैपटॉप और डेस्कटॉप बड़े स्क्रीन से करना चाहिए, नॉट अ फोन। यस एग्जैक्टली सर। सो ये जो अभी इनको प्रॉब्लम आ रही है ना प्रवीण को, आई थिंक, क्योंकि शायद आई एम नॉट श्योर, अभी मैंने एप्लीकेशन पूरा लेकर के देखा नहीं है अपने हाथ में। अगर वो वेब रिस्पॉन्सिव हुआ तो आपको ठीक है, ऊपर नीचे होकर दिख जाएगा। बट हमें हमेशा ये लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन पे करना चाहिए वेब एडमिन वाला काम। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। यस एग्जैक्टली, ये चीज सर ने बहुत सही बोली कि ये अगर आप जैसे कि लाइव क्लास में स्क्रीन शेयर करते हैं ना, ये लैपटॉप से स्क्रीन शेयर होगी, ये मोबाइल से होगी भी नहीं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज, ये इतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा अगर आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो वेब पोर्टल, तो ये आपका लैपटॉप से ही सही रहेगा। शैलेंद्र सर थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस। अरे यार आधी जिंदगी मेरी टेक्नोलॉजी में निकल गई। that's why. No sir, actually मैं ये बता रहा था ना शैलेंद्र सर, Yeah. we are learners actually, okay? हाँ. अभी क्या होता है, जो भी ऑप्शन है ना वो आपको बोलेंगे ना, राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो इट विल फिट इनटू आवर माइंड बिकॉज वी आर लर्नर्स। राइट करेक्ट। बेसिक तो शाहीन मैम हाँ हाँ शाहीन मैम ऐसे क्लिक करके आप सीधा अंदर चले जाएंगी, वी आर सीइंग इनसाइड डायरेक्टली, बट बाद में आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि ये शाहीन मैम ने क्लिक कहाँ पे किया था ये आने के लिए। राइट राइट राइट। राइट। जिसके तो शाहीन मैम आप देख लीजिए वीडियो, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जी नाउ शाहीन मैम विल टेल दैट लेफ्ट साइड ओवरव्यू के नीचे आप कंटेंट में जाएंगे ना, जो अभी बोला ना मैडम ने, दैट विल फिट इनटू आवर माइंड। ओके ओके सर, श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके Okay. सो शाहीन अभी आप ना फ्री स्टडी मटेरियल और ऐप डाउनलोड्स को थोड़ा मेंशन कर दीजिए और थोड़ा सा इसको ओवरव्यू टाइप ही करिए, ठीक है, सो दैट हम आगे का भी कर पाए। श्योर। एक टेस्ट पोर्टल के बारे में समझा दूं?
हाँ, पहले ऐप डाउनलोड्स बता दीजिए कहाँ पे शो होते हैं, स्टडी मटेरियल के बारे में बता दीजिए, चैट के बारे में बता दीजिए, फिर डैशबोर्ड हो गया अपना, ठीक है, और बैनर कहाँ पे अपलोड करिए, थोड़ा सा ना मतलब आप शॉर्ट में ओवरव्यू समझाइए, दे क्योंकि दो। सबको करेक्ट, ट्रेनिंग मिलनी है अभी एक बार ना, ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ है। सो बेसिकली चैट फीचर्स पे आते हैं। ऊपर में एक चैट फीचर्स दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी बैचेस बनाते हैं, आप कोर्सेज बनाते हैं, यहाँ पे बेसिकली पूरा डिटेल आ जाता है। जो भी बच्चा आपकी ऐप को डाउनलोड करेगा, उसका नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आयुष रस्तगी, आज इन्होंने ऐप डाउनलोड की मेरी 2 बजे के आसपास। अब मेरे एंड से एक वेलकम मैसेज चला गया, वेलकम यू टू ऑर्गेनिक मार्केटिंग बाय शाहीन कम्युनिटी, यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर ऑल द एकेडमिक नीड्स, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सो बेसिकली अब मुझे इस स्टूडेंट को रिप्लाई देना है, तो मैं यहाँ से रिप्लाई दे सकती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ गया डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का, ये। और मोबाइल फोन में एक ऑप्शन होता है वॉइस नोट भेजने का, जो वेब पे नहीं दिखेगा, मोबाइल फोन में आपको दिखेगा। वॉइस नोट भी भेज सकते हैं आप टैप करके। ठीक है। अभी हमने एक कोर्स बनाया था, मैथमेटिक्स क्लास 12th। अब हम इस कोर्स पे आ गए। इस कोर्स में जो भी स्टूडेंट है ना, उसकी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। ये कोर्स इन्फॉर्मेशन, जैसे ही बच्चा कोर्स खरीद लेगा तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाती है। अब मुझे इस कोर्स वाले बच्चों के साथ भी कोई डिस्कशन करना है, कोई डाउट हो रहा है, आप 24/7 अवेलेबल रह सकते हैं स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे ने कोर्स खरीदा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक्सेसिबल नहीं हो रहा है या फिर कुछ डाउट्स है, दे कैन राइट इट डाउन एंड कैन क्लियर देयर डाउट्स एनी टाइम। ऐप ये चैट डाउनलोड्स फीचर्स है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऐप डाउनलोड्स पे। जो भी स्टूडेंट आपकी ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे डिटेल दिख जाती है। अब इस स्टूडेंट को आपको बैच में इंक्वायरी जो भी चीज ऐड करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन स्टोर का हो गया, कूपन्स हो गया। अब मैं आती हूँ एक बैनर पे। बैनर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। एक मिनट शाहीन जी, एक मिनट बस। देखिए ये बैनर है, ठीक है। बैनर वाले टॉपिक पे ना बहुत लोग मुझे कॉल भी करते हैं, सर बैनर अपलोड कर दो, ठीक है, ये सर कैसे करना है। इसको प्लीज थोड़ा डीपली देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है, सो Sure. दैट आपको इस चीज को क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये कैसे वर्क करेगा। ओके प्लीज शाहीन। ओके, ये एक बैनर का ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन बेल आइकन के जस्ट सामने। बहुत बार ये होता है कि कैसे यूज करना है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव है। कई लोग एप्लीकेशन को सिर्फ स्टडी मटेरियल के तरीके से यूज कर रहे हैं, बट आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहो, कब हेलो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं ऑल, आप सारा बैनर के थ्रू शो कर सकते हेलो, हैं। प्लान्ड अप स्क्रीन भी होता है यहाँ पे। बढ़िया सर, बढ़िया। जैसे तो अब मैं सेशन एक देनी है, छोटा सर सा सेशन चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर रही हूँ यहाँ पे इमेज, अपलोड बैनर इमेज। मैं यहाँ पे गई, मैं सर तो यहाँ ना पे अपने आप सेशन मैम को ऑफ रंजू करता मैम हूँ का अपने एक आप। बैनर बनाया था, ये अपलोड किया। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया पेज के पास कि क्या क्या सेलेक्ट करना है। स्टोर टैब, मतलब बच्चा जब क्लिक करे इस बैनर को कहाँ पे लैंड अप करे। स्टोर टैब पे, स्पेसिफिक कोर्सेज पे, कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज, एक्सटर्नल लिंक, यूट्यूब वीडियो। अब मैं एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे कर रही हूँ और मैम की ऐप की लिंक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जैसे मैम की ऐप ये है, मैं यहाँ पे गई, सेलेक्ट कर लिया, बैनर्स पे आई, एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि मुझे क्या चाहिए। शाहीन आप कंटिन्यू कीजिए, आई एम जस्ट जॉइनिंग बैक। ओके, और यहाँ पे डन कर दिया। तो जब आप मेरी ऑर्गेनिक मार्केटिंग बाय शाहीन ऐप ओपन करेंगे और आपको ये बैनर दिखेगा, इस बैनर पे जब आप क्लिक करेंगे तो मैम की प्ले स्टोर वाली पेज ओपन हो जाएगी, एप्लीकेशन की पेज आ जाएगी प्ले स्टोर वाली। तो इस तरीके से बैनर अपलोड हो गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि कितने बैनर्स ऐड करना है। आप टोटल 6 बैनर्स ऐड कर सकते हैं। बैनर्स का अपीयरेंस जैसे आप ये देख रहे हैं, एक बैनर्स, ये नेक्स्ट ऑप्शन, इस तरीके से। अभी जैसे मैंने रंजू मैम का ऐड किया तो आपको ये भी दिख जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप क्या शो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कई लोग यूट्यूब की लिंक ऐड करते हैं, एक्सटर्नल लिंक में यूट्यूब की लिंक ऐड कर दो। बच्चे ने उस बैनर पर क्लिक किया, यहीं पे वीडियो प्ले हो रही है ऐप पर, यूट्यूब पे नहीं जा रहा बच्चा। सेम अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाना है, आपने लिंक यहाँ पर ऐड कर दिया, बच्चे ने बैनर पे क्लिक किया एंड यहीं पे ओपन हो गया, यहीं पे फॉर्म फिलअप कर लिया। तो सेम तरीके से आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बैनर्स पे दे सकते हैं, और इससे आपकी ऐप बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और पूरी इंफॉर्मेटिव है।
क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? जस्ट अ सेकेंड। यस प्रवीण सर। शाहीन मैम, यहाँ पे अगर हम YouTube का लिंक देंगे तो YouTube डायरेक्टली ओपन होगा तो वॉच टाइम भी काउंट होगा क्या? हाँ, ओके, राइट। सेम वे आप YouTube, Instagram, रजिस्ट्रेशन लिंक, बहुत सारी चीजें होती है जो आप चाहते हैं कि चलो एक सरप्राइज टेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप एक चाहते हो कि एक कोर्स बनाना। अब आप चाहते हो कि बच्चों से भी पूछ ले कि कैसे कोर्स होनी है, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करवानी है, सो दैट आपको बच्चों का भी डिटेल मिल जाए कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। आपने वो डिटेल फिलअप करवा ली, आपके पास पूरा डिटेल होगा उस चीज का, एंड देन अकॉर्डिंगली आप एक लॉन्च कर सकते हैं नया कोर्स। तो बैनर्स डेकोरेटिव वे में भी आएगा, इंटीग्रेशन वे में भी आएगा, पेजेस यही ओपन होंगे ऐप पर, कोई भी पर्टिकुलरली कहीं और टैब ओपन होकर नहीं जाएगा। यस सर। अभी जो मैंने कल आपको एक इंट्रो का वीडियो भेजा है ना मैम, जी अभी एक बैनर बना के जो आपने ऑलरेडी बनाया है इंट्रो बोल के, जी। then I will upload that particular video. Where should be that video before I have to drag it in app? यस अगर सर वो वीडियो अपलोडिंग का ऑप्शन है ना, अगर आपने यूट्यूब पे ऐड कर दिया है लेट्स सपोज, या इंस्टाग्राम पे ऐड कर दिया आपने वो वीडियो, No ma'am, I don't have any YouTube or Instagram right now. सर या तो गूगल ड्राइव पे लिंक पे ऐड करना होगा। यस सीमा मैम बताइए। सर मैंने अपना इंट्रो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो उसको मुझे ऐप में भी उसका लिंक शेयर करना था, तो वो चीज मैंने कोशिश की थी पर हुआ नहीं, उसको कैसे करना होगा? ठीक है, जैसे आपके कोई वीडियो है डायरेक्ट अपलोड बैनर पे नहीं होंगे, एक चीज ध्यान रखना, बैनर्स पे वीडियो अपलोड नहीं होते, लिंक इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, लिंक आप ऐड कर सकते हैं। लिंक के लिए पूछ रहे हैं। हाँ तो वो लिंक यहाँ कैसे कोर्स में कैसे आएगा? ठीक है, अब जैसे कि ये एक इमेज है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट स्क्रीन टू ओपन ऑन टैपिंग बैनर, यहाँ पे मैं गई, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, तो एक आ गया है नो एक्शन ऑन टैपिंग बैनर, स्टोर टैब मतलब पर्टिकुलरली कोर्स वाला, स्पेसिफिक कोर्सेस कोई पर्टिकुलर कोर्स के, कैटेगरी ऑफ कोर्सेस, एक्सटर्नल लिंक, ये जो एक्सटर्नल लिंक का ऑप्शन है इसी पे आपको लिंक कॉपी पेस्ट करने होते हैं मैम, यहाँ पे ये रहता है, चाहे आप गूगल ड्राइव का कर रहे हैं, यूट्यूब का कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का कर रहे हैं, कहीं पे भी, लेकिन आपकी पेजेस जो है मतलब वीडियो है कहीं ना कहीं अपलोड होनी चाहिए वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया चैनल्स पे, तो ये हो जाएगा आपका इस टूल का ना बट अगर ये एक्सटर्नल लिंक ये वाला कहाँ किस में मिल रहा है? स्टडी मटेरियल में जाके किस में मिल रहा है ये चीज? एक सेकेंड मैं एक वापस से आपको करके दिखाती हूँ, जैसे अभी रंजू मैम का करके दिखाया था। प्रवीण सर कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, ये बैनर वाला बैनर जैसे मैंने तो कुछ अभी बनाया नहीं है। मैम बैनर अगर आप बनाते हो ना, जैसे कैनवा सिखाया था, कैनवा में हमने बैनर बनाना सिखाया था, अगर आप बैनर का मतलब क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, कोई मैम आपके ऑलरेडी बैनर मैंने लगाए हुए हैं। हाँ वो आपने लगाए हुए, पर मुझे उसका फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है। मैम उसी आपको में नहीं, मैं बताता हूँ, वो स्टूडेंट को समझ में आएगा ना, जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तब वो आप तक रीडायरेक्ट करेगा। हाँ एक चीज और, वो स्टूडेंट यहाँ पर शेयर करना है उसके लिए। हाँ लिंक ये देखो मैम, ये जो लिंक का ऑप्शन आता है ना, कहाँ से आपको मतलब क्या चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अब वापस से देखना, स्टोर टैब, स्पेसिफिक कोर्स, कैटेगरी कोर्स, एक्सटर्नल लिंक, अब मैंने एक्सटर्नल लिंक किया हुआ है, और भी ऑप्शंस है अपने पास, यूट्यूब वीडियो, डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो भी कर सकते हो आप, यहाँ पे भी लिंक प्रोवाइड करोगे आप, एक्सटर्नल लिंक में भी लिंक प्रोवाइड करोगे आप, ये होते हैं फायदा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक कर दिया, जैसे प्रवीण सर का ये क्वेश्चन है कि वीडियो है बट कैसे अपलोड करें, सो प्रवीण सर कहीं ना कहीं आपको अपलोड करनी होगी, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई गूगल ड्राइव पे लिंक है आपकी, यहाँ पर ऐड कर लो आप, और जो भी लिंक ड्रॉप कर रहे हो ना, उसी लिंक वही स्पेसिफिक एक आपका जो है बैनर लगा होना चाहिए। आपके पास बैनर आए हुए हैं, क्लिक हियर टू चेक माय व्हाट्सएप, चेक किया होगा आपने, है ना? वो वीडियो ना हम इंट्रो वीडियो ऐप में डाउनलोड करके वहाँ लिंक इनसाइड ओनली लिंक नहीं कर सकते। सॉरी नहीं, मतलब मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर आप जैसे कोर्स के लिए वीडियो अपलोड करते हो तो उस कोर्स का चैप्टर 3 के अंदर आपने एक वीडियो करा, ऐड वीडियो, तो ये एप्लीकेशन के लिए और यूजर्स के लिए, हम जैसे यूजर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमने बैनर क्रिएट करा वहां पे, राइट, उसी में नीचे
बैनर में ऐड वीडियो हो तो वो जो ऐड वीडियो का एंटिटी रहेगा वो आपका इस बैनर से लिंक्ड है, तो वो किसी भी यूजर को समझ में आएगा भाई मैंने ये बैनर बनाया है, इससे रिलेटेड वीडियो ये है, रेदर देन प्रवीण या फिर शैलेंद्र अपना वीडियो कहीं और अपलोड करे और उसको एज एन एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे बनाए। तो विद इन द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इफ योर वीडियो और इफ एवरीथिंग इज ओवर देयर ओनली देन इट विल बी ग्रेट थिंग। आपकी जो टेक्निकल टीम है उसके लिए तो बहुत इजी है क्योंकि वो एक कंपोनेंट ऑलरेडी बना है, उसको यहाँ पे उसको ऐड करना है, तो आप उनसे बात करिएगा, वो बहुत इजी रहेगा फिर। एक्चुअली सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला डायरेक्टली वीडियो अपलोडिंग का, क्या हो रहा था पहले ये चीजें थी लेकिन हमने ये रिमूव किया, क्यों? क्योंकि ना लोग कंटेंट ही अपलोड करने लग जा रहे थे सिंपल। अनलिमिटेड, सर तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टोर का कोई यूज ही नहीं हुआ, समझ रहे हैं, और कोर्सेज की वैल्यू नहीं क्रिएट हुई, तो हमने क्या कर दिया। शायद ही 1 मिनट, शैलेंद्र जी देखिए, स्टोर के अलावा स्टोरेज जितनी भी यूज हो रही है ना वो किसी किसी चीज की होगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल में भी यूट्यूब की स्टोरेज यूज हो रही है, ठीक है, और ऐप बैनर्स में भी वहीं पे हो रही है, लेकिन अगर हम AWS यूज करके स्टोर दे रहे हैं तो स्टोर में आपकी खुद की जो भी AWS की उसकी स्टोरेज यूज हो रही है, राइट? करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक्सटर्नल लिंक की बात सबसे अच्छी मुझे ये लगती है खुद पर्सनली कि सीमा मैम ने एक रील बनाया, ठीक है, रील बनाया यूट्यूब में और मैम ने यहाँ पे अपलोड कर दिया ना, तो जैसे क्लिक करेगा रील ओपन हो जाएगा सीधा, ओके। बट अगर यूट्यूब चैनल डाला या यूट्यूब को कोई वीडियो डाला तो यूट्यूब इन ऐप ओपन होगा, कोई फॉर्म डाला इन ऐप फॉर्म ओपन होगा, ब्राउजर की तरह भी काम करेगा ये, अच्छा, ओके, है ना, रीडायरेक्ट नहीं करेगा, इन ऐप ओपन होगा सर। यस प्रवीण सर प्लीज। सर अभी मेरा तो अभी YouTube चैनल भी क्रिएट नहीं हुआ है एंड आई एम नॉट दैट मच एक्टिव इन Instagram आल्सो, ओके। तो मैं कल जो मैंने आपको भेजा ना इंट्रोडक्शन वीडियो, यस, now how I should link that video Sir, to simple. my banner को। It will take only I guess 2 minutes to create YouTube channel। YouTube में वीडियो अपलोड करके अनलिस्ट कीजिए उसको, अनलिस्ट वीडियो अपलोड कीजिए इफ यू डोंट वांट टू शो, क्योंकि अभी ग्रो नहीं हुआ है, स्लोली ग्रो भी करेंगे, उसका लिंक कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। अगर आप नहीं कर रहे हैं, मैं आपका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके अनलिस्ट करके आपको लिंक दे दूंगा, यू कैन अपलोड, ओके। यस राजीव सर बोलिए। सर एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मान लो YouTube इन्होंने नहीं भी करना, आप ड्राइव पे डाल दो, अपने ड्राइव पे अपलोड कर दो, उसका लिंक दे दो, उसका लिंक शेयरिंग बता दो कि एवरीवन कैन यूज हु इज हैविंग लिंक, वो उससे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वही बताया था मैंने, और ड्राइव पे ओपन रखना सर, पब्लिक रखना, सो दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेस दैट वीडियो देन। गूगल ड्राइव, यस। ओके शाहीन प्लीज गो अहेड। ओके, बैनर्स वाला सारा क्लियर हो गया, क्लियर है बिल्कुल। बेल आइकन नोटिफिकेशन दिखा दिया था उस समय, ठीक है। डैशबोर्ड दिखा दीजिए एक बार, प्रोफाइल दिखा दीजिए, अकाउंट कहाँ पे ऐड करना है, सिंपल, मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोफाइल का ऑप्शन है राइट साइड में, यहाँ पर आएगा, आपको ऊपर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल का, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट। अच्छा मैंने ये पब्लिश नहीं किया ना आपने, ये तब तक जाने नहीं देगा। ठीक है। प्रोफाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मतलब आप खुद के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर अबाउट यू, उसके बाद एक है सेकंड ऑप्शन बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में नेम, मेल आईडी, स्टेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल सारा कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कोई भी स्टूडेंट अगर आपकी ऐप पर आया है उसे पता रहना चाहिए कितना एक्सपीरियंस है आपका ये सारी चीजों में। अबाउट इंस्टीट्यूट, कोर सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी रही है आपकी, स्टाफ स्ट्रेंथ है तो वो बता दीजिए, प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर द टीचिंग, अभी तक और कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब है या फिर जूम है या फिर जो भी यूज करे, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, तो ये यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा गाइस, ये पता है जरूरी क्यों है, लेट इट बी, मैं अमन हूं, मैं किसी के पास जाता हूँ ना, कॉन्टैक्ट अस में देखता हूँ कि उसकी क्या अबाउट अस में देखता हूँ, ये आपका अबाउट अस का काम करेगा। स्टूडेंट को पता रहेगा कि इनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, क्या पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में टीचर्स कितने हैं, सो वो आपको जान पाएंगे, सिंपल। प्लीज शाहीन गो अहेड।
बैंक डिटेल्स। तो ये बैंक डिटेल्स होते हैं, जैसे कंपनी का बैंक डिटेल्स मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो जो भी पेमेंट होगा कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगा। तो वैसे ही आप अपना यहाँ पे बैंक बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 5th नंबर पे टैक्स डिटेल्स, अगर आपको टैक्स का है, GST नंबर वगैरह ऐड करना है तो ये एडिटेबल है। यहाँ पे आपने बिलिंग डिटेल्स कर दी, GST नंबर, टैक्स, एड्रेस। सोशल मीडिया। 3rd इज सोशल मीडिया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग कहते हो ना कि कभी कभी यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, नहीं समझ में आ रहा कि ऐप पे कैसे लाना है नॉल, बहुत ईजी है। यहाँ पे गए, फेसबुक का पेज का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया, सीधा टैब ही आ जाएगा ना इसका साइड, सीधा टैब आ जाएगा। फिर टेलीग्राम चैट, टेलीग्राम का आपने लिंक ऐड कर दिया, अपनी प्रोफाइल की लिंक, सीधा बच्चे ने क्लिक किया वहीं पे लैंड अप कर दिया। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, गूगल मैप, लोकेशन ऐड करना है कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप, कुछ लोकेशन ऐड करना है, जैसे क्लास प्लस का हमें करना है तो नोएडा का यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देना फिर। सो ये आपकी पूरी प्रोफाइल मैनेज हो गई। आप जितना कंप्लीट करें, यहाँ पे दिख रहा है 60% प्रोफाइल कंप्लीटेड है। सो आप ये सारा बेसिक पूरा इंफॉर्मेशन ऐड कर लेंगे तो कंप्लीट दिखेगी बच्चों को ये। 3rd थिंग हम आते हैं, एक डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है हमारे पास। राइट साइड में एक ऑप्शन है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको डिटेल दिखता है, कितने बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया, मतलब डाउनलोड कर लिया ऐप एंड ऑल, कितने हैं टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। कॉइन्स, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसके कॉइन्स मिलते हैं, उस कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हैं। SMS का एक ऑप्शन होता है रिचार्ज, इनिशियल लेवल पे हम 10,000 SMS फ्री दे रहे हैं, बट वो रिचार्ज कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई चार्जेस होते नहीं। मतलब ये कॉइन्स ऐसे हैं कि एक एक एक्टिविटीज पे बढ़ते जाएंगे आपको। अब रिपोर्ट का एक ऑप्शन आया है, मतलब आप जो भी एक्टिविटी करते हैं ना ऐप पर, आपको स्टूडेंट का प्रोफाइल डेटा चाहिए, लाइव क्लास अटेंडेंस चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, SMS रिपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट मल्टी डिवाइस लॉगिन। ये क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट डिफरेंट फोन में यूज करते हैं आपकी ऐप, उससे क्या होता है कि आपका डेटा लीक होता है, मतलब कहीं भी जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये रेस्ट्रिक्शन का एक ऑप्शन आता है कि आप पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं कि कितना डिवाइस यूज करता है। उससे बेनिफिट ये है कि आपका डेटा सिक्योर्ड है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि स्टूडेंट की मल्टी डिवाइस लॉगिन, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक से ज्यादा डिवाइस पे लॉगिन करके रखा आपकी ऐप को। फिर कोर्सेज परचेज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स इन द कोर्सेज, जो आपने कोर्सेज बनाए हैं उसके टेस्ट के रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सर्वे रिपोर्ट देखना है, सर्वे देख सकते हैं। स्टूडेंट लिस्ट इन द बैच, अटेंडेंस, पेमेंट्स, ये पेमेंट्स की डिटेल्स आ गई आपके पास कि कितने बच्चों ने पेमेंट किया है, एड्रेस डिटेल्स, इंक्वायरीज, इस तरीके की सारा इंफॉर्मेशन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट है कोर्स इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट, जो मैं बता रही थी, देयर इज एन ऑप्शन कि आप इंस्टॉलमेंट में पे करा सकते हो बच्चों को, तो वहां पे आपको दिख जाता है कि क्या उसकी रिपोर्ट है, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ड्यू है। तो अगर ड्यू भी रहता है तो ट्रिगर जाता है, एक मैसेज जाता है बच्चों को कि अमाउंट ड्यू है पर्टिकुलर डेट पे। अगर 3 इंस्टॉलमेंट बनाया, 2 इंस्टॉलमेंट बनाया, तो वहीं पे दिख जाता है। Yes, Shalendra sir, please. सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। अगर हम इंस्टॉलमेंट वाला रखते हैं तो एवरी इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों का ट्रांजैक्शन कमीशन कटेगा? नहीं सर, एक ही टाइम पे वो। मैं शायद क्लियर कर देता हूँ सर, ये देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट, जो मैं जानना चाहता हूँ। अगर मेरा कोर्स है 10,000 रुपए का और एक बच्चे ने बोला मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा, तो अगर वो 5-5 हजार के पेमेंट्स करता है तो एवरी पेमेंट यू आर गोइंग टू कट 4.9, करेक्ट? Yes. Okay, so basically I will end up by paying 4.9 plus 4.9. Yes sir. हाँ, क्योंकि वो आपका पेमेंट गेटवे वो सब चार्जेस लगेगा ना हर बार। हाँ। ठीक है, ओके, ठीक है। AI पावर्ड लीड, जिसकी मैं बात कर रही थी, AI पावर्ड लीड का मतलब ये होता है कि आपको वही डिटेल्स जो बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया है कोर्सेज खरीदने को, उनकी पूरी डिटेल मिल जाती है। अब आपके पास 100,000 डाउनलोडर्स बढ़ेंगे, डे बाय डे आपके पास डाउनलोडर्स बढ़ेंगे यहाँ पर।
सो या किसी ने हैंड रेज किया आई गेस। राजीव सर। हम एक्चुअली ये नो मीन्स अगर 2 डिविजन्स करते हैं उसमें कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है। मान लो 100 रुपए का कोर्स है, 50 का 4.9 तो उसका जो है जो मतलब कि कुछ भी जितने भी पैसे बनते हैं उसके वो बनने हैं, मीन्स 2.25 जैसे कर लो। और अगला जो 50 का कोर्स है उसके है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर ही इंस्टॉलमेंट्स पड़ेगा में। सर। मतलब ये ना देखिए 4.9% का मतलब है ट्रांजैक्शन चार्ज, ट्रांजैक्शन यस पे यस रहेगा आपका। या करेक्ट। ओके मैम, प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी मैम। डिडक्शन सेम ही रहेंगे, जो भी कोर्स फी होगी उसके अकॉर्डिंग, हाँ। उसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा। Yes. यस यस यस। और ना ईएमआई भी 2 तरीके की है, इंस्टॉलमेंट हो गई जो आपको वो कर रहा है, दूसरा तो वो रेजर पे भी जाके इंस्टॉलमेंट कर सकता है ना। करेक्ट। यस। ठीक है, तो एआई पावर लीड का मतलब ये हो गया कि अगर 100 डाउनलोडर्स हैं, 100 बच्चे ने ऐप डाउनलोड कर ली, 5 या 10 बच्चे ने इंटरेस्ट शो कर लिया कोर्सेज को खरीदने के लिए, तो अभी आपको टाइम किसको देना है, प्रायोरिटाइज किसको करना है, उन 5 या 10 बच्चों को। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका सेल फटाफट हो रहा है। आपको कॉलिंग नहीं करनी है 100 लोगों को, आपको मेन प्रायोरिटी देनी है कि जितने हाईली इंटेंडेंट लीड है, आपने उनको कॉल किया, कोर्सेज सेल कर दिया। प्रॉब्लम समझ लें बच्चे की, पैसे की दिक्कत है या इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं पता था या फिर उसको कुछ और डाउट्स आ गए कि ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपने कॉल किया, डाउट क्लियर किया एंड अपने कोर्सेज को सेल कर दिया। तो ये आपको फिल्टराइज करके बेनिफिट लीड्स मिल जाएंगे आपको। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे भी नहीं है, हाईली एडवांटेज है इस चीज का। अगर इस तरीके से वर्क करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है, क्योंकि देखिए मैं ना मैनेजमेंट है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सॉरी शाइन इंटरप्ट किया। लेट इट बी प्रवीण सर का एक यूट्यूब चैनल था, 100 लोगों ने 100 व्यूज आ रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया, लेट इट बी 150 व्यूज आ रहे थे, 100 लोगों को हमने आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई, 100 लोगों ने ऐप डाउनलोड कर ली। पहला फिल्टर हो गया ऐप डाउनलोड, ठीक है। सेकंड फिल्टर हो गया, हम उसमें भी फिल्टर लगा के आपको दे रहे हैं एआई पावर लीड, 20 एआई पावर लीड आई। तो आपका जो जो जूस था ना, जो मेन चीज निकलनी थी वो खुद निकल के आ रही है और ऑटोमेशन में निकल के आ रही है। आपको इस चीज में ना, आपको कॉलिंग के लिए किसी को हायर नहीं करना पड़ रहा, आपको ये नहीं करना पड़ रहा, किसी का डेटा मेंटेन नहीं करना पड़ रहा। ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग मैसेजेस कि दिस इज योर एआई पावर लीड, कॉल हिम। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम सेविंग मनी सेविंग दोनों चीजें इंक्लूडेड है। एआई पावर लीड इज द बेस्ट। ओके। और इसमें एक चीज, बेस्ट चीज क्या होती है कि यहाँ पे आप डेट रेंज कर रहे हैं कि इनिशियल लाइक लेटेस्ट कौन से बच्चे हैं, आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया और जो आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना, वो आपकी डायरेक्टली मेल पे जाता है, कहीं ऐप पे भी नहीं, मेल पे आएगा, कॉन्फिडेंशियल है, आपके पास डेटा है। बल्क में मैसेज करना है, व्हाट्सएप बल्कर के थ्रू सेंड कर दो, या फिर डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, या कोई है पर्सन कॉलिंग के लिए, उनको कॉल पे लगाना, आप इजिली कर सकते हैं। क्लियर क्लियर, ग्रेट। ये चीज आपको बेनिफिट मिल जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ये सारा प्रोडक्ट रिलेटेड था, आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। स्टिल कोई डाउट, एनीथिंग, एनीबडी वांट टू डिस्कस? वेब पोर्टल के रिगार्डिंग ये देखिए, वेब पोर्टल इज द बैक एंड ऑफ द ऐप, ठीक है। जो भी आप वेब पोर्टल पे कर रहे हो वो फ्रंट एंड पे शो हो रहा है स्टूडेंट को। एनी डाउट, एनी क्वेरी? शाइन, आई होप आप भी थक गए होंगे टेस्ट पोर्टल थोड़ा में, लंबा चला गया, सेशन सॉरी, में ही एंड डिस्कस करना चाहिए। सेशंस थोड़ा लंबा चला तो गया। सुनते सुनते हम लोग भी थक गए, कि हाँ। दिमाग लग रहा है काम नहीं कर रहा है। अब जब देखिए- कुछ काम करेंगे तो समझ आएगा ना, क्या समझे क्या नहीं। यस प्रवीण सर। अभी तो बट एक्चुअली बोलता हूँ सर, इट वाज अ फैबुलस सेशन, मेरे लिए तो फैबुलस ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहीन जी। और सर देखिए, इसके बाद ना एक टेस्ट पोर्टल है हमारा। सो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमने आज ये सेशन किया, कल का जो सेशन हम रखेंगे ना, कल मेजर सेशन है हमारा संडे को, ठीक है। प्लीज अगर कोई स्क्रीनशॉट इस सेशन का ले लेना सीमा मैम आप, सो दैट हम ग्रुप में शेयर कर सके। कल की टाइम क्या रखेंगे सर? आप लोग बताइए, मैं एक बार पोलिंग करवा लेता हूँ 1 बजे से लेके 7 बजे तक की, ठीक है। जो ज्यादा पोल्स आएंगे हम उस पर टाइम रख लेंगे। 1 से 5 सर बस यही रिक्वेस्ट है सर, यही रिक्वेस्ट है कि टाइम थोड़ा कम हो, इतनी देर बैठा नहीं जाता। सर बैठे हो तो आप ही का फायदा हुआ ना सर। हाँ वो तो है सर, बैठने के लिए प्रोडक्ट इतना ज्यादा डेप्थ है ना। सर बाहर ना ऑफिस में सब चले गए, मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे। ओके ओके सर, थैंक्स वेरी मच। पर मैं ये चाहता हूँ, आपने इतनी मेहनत करी तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में या स्केड्यूल में रख लें, ताकि हम एक बार में ना करें, वो ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। सर होता पता है क्या, मैं एक बात बताता हूँ। लेट इट बी, आप ना वेब पोर्टल सीख रहे हो, ठीक है। वेब पोर्टल एक ऐसा चीज है, शाहीन जी चाहते हैं ना वेब पोर्टल आपको 5 मिनट में समझा देते, मैं तो 3 मिनट में समझा देता, लेकिन सर आपको वो चीज समझ नहीं आती।
ओके ओके यस, अगर आप सीख रहे हो ना सर, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको बोला कि अगर आपको पैसे लगाने हैं मार्केटिंग के लिए यू कैन डू, बट अगर मेरे साथ काम करना है यू हैव टू स्पेंड टाइम सर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, आप बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और शाहीन मैम का स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सो मच ऑल एफर्ट्स ऑल लाइक शाहीन जी को सारा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से और मतलब सीरियसली ये सेशन मैंने देना होता 20 मिनट्स में ऑफ था ये सेशन, मतलब आप लोगों कई चीजें आपके ऊपर से निकल जाती है और मैं दोबारा नहीं बताता क्योंकि मैं जल्दी में सिर्फ चीजें समझाया था सर ये है ये है। इन्होंने काफी डीप जाके समझाया सीरियसली, मतलब कई चीजें तो मेरे को भी आज पता चली है कि हमारे ऐप में है। सो इसके बाद ये चीज हो गई हमारी क्लियर। टेस्ट पोर्टल, राजीव सर कुछ कहना चाहेंगे, हैंड रेज किया हाँ सर जी ने। राजीव सर प्लीज म्यूट पे सर। अनम्यूट सर। सॉरी। सो मैं ये बोलना चाहता था कि सेशन बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन हुआ है। एक्चुअली जब तक ये चीजें पता नहीं आप यूज नहीं करोगे, जब यूज करोगे तभी पता चलेंगी सारी, तो आप यूज करिए ज्यादा से ज्यादा अभी से। दैट्स ऑल, थैंक यू। शैलेंद्र सर प्लीज। One last question. Yes. Within the app, on every screen, is there a help available online? Meaning within the application एक particular screen पर हूँ मैं, ओके, और वहां पे अगर मेरे को एक हेल्प आइकन मिल जाए या हेल्प का लिंक मिल जाए तो मैं वहीं पे देख सकता हूँ कि ये फील्ड्स क्या काम करते हैं, ये स्क्रीन से हम क्या कर सकते हैं, भले वो वीडियो हो या टेक्स्ट हो, वो हेल्पफुल है। अगर वो है कि नहीं है दैट आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट अगर वो रहेगा तो हम लोग आपको भी इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे बार बार, वो हम डायरेक्टली ऑनलाइन हेल्प देख सकते हैं। सर हमारी ऐप में ना एक आप देखेंगे व्हाट्सएप का आइकन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट। ओके, एनी टाइम यू कैन आस्क, लाइक रात को 2 बजे भी आप मैसेज करेंगे ना आपको रिप्लाई आएगा। अरे वो तो मैं नहीं चाह रहा ना, आप सो जाओ, मैं यही चाहता हूँ कि आप सो जाओ दूसरे दिन के लिए। सर ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ शैलेंद्र सर आपको, एक तो ये हो गया आपका ओवरव्यू ट्रेनिंग का, ठीक है, दूसरा आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, तीसरा आपको रिकॉर्डिंग जो भी सेशंस हैं वो भी मिल जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ना एक एक चीज क्लियर हो, क्योंकि अब देखिए कूपन का ना काफी लोगों को क्लियर ही नहीं था। अब आप लोगों को ना ये पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या टूल्स है, ठीक है, अब उसको यूज कैसे करना है वो हमारे पे डिपेंड है, और बेस्ट वे में यूज कैसे करना है, सिंपल। मेरे पास एक और सोल्यूशन है इसका, आपके खुद के एप्लीकेशन पे ना एक ग्रो टैब है, हाँ ठीक है, वहां पे सेटअप ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से करनी है, मैनेज कैसे करना है कोचिंग को, सारा इन्फॉर्मेशन है। कभी भी कोई भी डाउट होता है ना, जैसे ये सेशन लंबा गया एंड बहुत सारी चीजें अगर चली गई दिमाग से निकल गई, आप देखो उसको, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, टेस्ट कैसे बनाने हैं, सारा ऑप्शंस अवेलेबल है वहां पर, और बहुत अच्छे तरीके से। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप 25,000 30,000 का रेवेन्यू ड्राइव क्रॉस करते हो, ठीक है, जब भी विद इन 2 मंथ्स, तो आपको यहाँ से कैम असाइन होता है, की अकाउंट मैनेजर, ठीक है। की अकाउंट मैनेजर का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर उसी फील्ड को मैनेज करता है। लेट इट बी मैं एस्ट्रो सिखाता हूँ, ठीक है, या मैं ग्रोथ सिखाता हूँ, मार्केटिंग, वो सिर्फ मार्केटिंग के ही क्लाइंट्स को मैनेज करता है, उनको सिर्फ उन्हीं का पता है, उनको जो क्लास पर स्टेट देता है वो प्रॉपर उसी चीज के लिए देता है। जो CSM है, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ऑनबोर्डिंग मैनेजर है, वो स्टेट वाइज है, ठीक है, लेकिन जो कैम है ना वो पर्टिकुलरली कैटेगरी वाइज है। सो अगर हम इस चीज को क्रॉस करते हैं ना, क्लास प्लस आप अब लेट इट, जैसे आपको मैंने बताया 4.9 वी आर टेकिंग, ठीक है, Amazon AWS का भी है, थोड़ा सा हमारा भी है, ठीक है, हमें भी पता है, हमें पता चलता है ना कोई क्लाइंट अच्छा कर रहा है तो हम उसको और पुश करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इफ यू आर अर्निंग हम अर्न कर रहे हैं, सिंपल है। सो ये चीज सोचिए कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपके साथ और टीम जुड़ती जाएगी, कहीं ना कहीं पे और टीम जुड़ती जाएगी, सिंपल। या ओके, थैंक्स। यस, वेलकम। सो बाकी ग्रोथ से रिलेटेड किसी को कोई डाउट क्वेरी हो, आई एम देयर, ठीक है, सिंपल है कि मैंने सबको बताया था 7 to 8 डाउनलोड्स का रखिए फोकस। कई लोगों ने इंट्रो वीडियो बहुत अच्छा बनाया, कई लोगों ने बिल्कुल नहीं बनाया, ठीक है, कई लोग अच्छा कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया, कई लोगों ने नहीं किया, सो डिपेंडिंग ऑन यू। लाइक अगर मेरे पास 2 महीने के बाद आप सब लोग अभी तक बैठे हुए, अप्रिशिएट करूंगा आप सबको भी, क्योंकि सीरियसली काफी लोग थे स्टार्टिंग में और छोड़ के चले गए, क्योंकि किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है, बट हम कुछ भी करते हैं ना, हमें कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ता है चीजों को, राइट, अगर हमें सीखना है, लर्निंग करनी है। तो अब पॉइंट ये आता है कि इस ऐप को हमें बेस्ट वे में यूज कैसे करना है। आपने देखा हर एक चीज का ट्रैकर है इसमें, हर एक चीज का, छोटी सी छोटी चीज का, ओके।
सो पॉइंट यही है मेन कि हमें इसको बेस्ट वे में यूज करना है, हमें कॉन्टिन्यूसली वे में जो मैंने रोड मैप दिया है वो यूज करना है, कि हमें वीडियोस बनाने हैं, थोड़ा बहुत रील्स बनानी है, ठीक है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना है। सो जो चीजें आप बना रहे हो ना, साथ साथ में पोस्ट कीजिए ग्रुप में, सो दैट मैं उसमें कुछ चेंजेस करवा पाऊँ कि इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। अब प्रवीण सर सर मेरी ने क्वेरी है, हाँ जी सर मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे मिसेज का कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल इसके लेंथी होते हैं, ठीक तो है 50 मिनट का वीडियो बना, तो 50 मिनट वाला वीडियो क्या कहते हैं उस पर अपलोड हो जाएगा? सर, हो जाएगा, स्टडी मटेरियल में हो जाएगा, यूट्यूब के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ओके हाँ यूट्यूब वाली ट्रेनिंग में मैं बता दूंगा यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड होता है। सो पॉइंट यही है कि आपने इस चीज को फोकस होकर करना है, और ये समझ लेना है मेरा एक इंस्टीट्यूट ओपन है, ये मतलब एक मेरा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, मुझे करना है इसको। जब आप इसको आगे लेके जाओगे ना, तो सर रीच के लिए तो काफी अच्छी चीज है ये, रीच का सारा गेम है आज की डेट में। अगर आप रीच क्रिएट करके तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैनेजेबल है, टेस्ट फ्री में डाल दीजिए, कुछ वीडियोस डाल दीजिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दीजिए आपको, सबके स्क्रीनशॉट जो बाहर लगते हैं ना प्ले स्टोर में, उसका भी साइज चेंज हो जाता है, वो भी। आप मेरी एक क्लाइंट है डांस विद दीप्ति, उनके स्क्रीनशॉट्स देखना, लाइव कोच शिल्पा के स्क्रीनशॉट देखना, ऑल एग्जाम प्लेस के स्क्रीनशॉट देखना, वो लोग खुद कॉल करके अम्मा जी साइज बताओ, स्क्रीनशॉट चेंज करवाने हैं, करवाते हैं। वो लोग इवन कोर्सेज अपलोड करके उसका स्क्रीनशॉट लेके बाहर डलवाते हैं कि अम्मा जी मेरा सेगमेंट कुछ हो रहा है, मैं फिजिक्स पढ़ाता ही नहीं हूं, तो ये डिफॉल्ट स्क्रीनशॉट चेंज करने हैं। इन चीजों में वर्क करना है, मतलब ये आप ये समझ लीजिए, मैं ये चाहता हूँ इवन मुझे डेली एक एक पर्सन कॉल करके या मुझे खुद बताएं कि आज हमने सर ये डिफरेंट किया, दिखना चाहिए काम किया हुआ, तभी हम ग्रो करेंगे, सिंपल। और सीरियसली मैं कह रहा हूँ, इसको अगर आप ऑर्गेनिक वे में करोगे ना, आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है मार्केटिंग के लिए, जीरो कॉस्ट, मतलब आपके पास ऐप की कॉस्ट है, इसके अलावा जीरो कॉस्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पैसे नहीं लेता, टेलीग्राम पैसे नहीं लेता, व्हाट्सएप बल्कि मैं चलाना सिखा रहा हूँ, कैनवा डिजाइनिंग मैं सिखा रहा हूँ, और किस चीज की जरूरत है। वीएन में मैम ने, श्वेता मैम ने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है, यू कैन चेक, कितना बढ़िया वीडियो बनाया, मतलब एग्जांपल सेट किया उन्होंने। इस तरीके से काम करना है ग्रोथ में, मैं हूं वहां पे। शाहीन जी से अच्छा क्लास प्लस में प्रोडक्ट कोई नहीं एक्सप्लेन करता है, सीरियसली। मतलब मैं कई चीजें प्रोडक्ट में मैं स्टक हो जाता हूं, तो मैं इनसे पूछता हूँ, सिंपल, ठीक है। सो इन चीजों को ना, हम जब शाहीन जी भी हैं, मैं भी हूँ, ग्रोथ टीम है आपके साथ, प्रोडक्ट टीम है, किसी चीज की चिंता ही नहीं है, हमें बस इसको आगे लेके जाना है। अब आप लोगों की जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई ना, जब ट्रेनिंग होगी आपको हर चीज पता होगी ऑलरेडी, कि अमन और शाहीन ने बताई थी हमें। ये पॉइंट था आज का मेरा ये सेशन रखने का, सो दैट आपको एक एक छोटी छोटी चीज पता हो इसके अंदर एक्चुअली है क्या। हम इतने दिन से बात कर रहे थे, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन आज आपको पता चल गया इसके अंदर पॉइंट क्या है, क्या चीजें नहीं है, क्या चीजें हैं। कई लोगों को बड़ा मजा आया होगा कि बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें, कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे ये इतना कुछ क्यों है, लेकिन ये है, इससे ज्यादा एडवांस ही होगा आगे, ठीक है। सो इस पे कंसंट्रेट करते हैं। किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन रेज योर हैंड्स। सर सारा सेशन बहुत अच्छा था। मेरा वही अपना मेरा पर्सनल इशू आ रहा है मेरे को, ये है कि जैसे मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, तो मैं आपको उसको सेंड कैसे करूंगा, आप उसको एडिट करेंगे या कैसे करेंगे? सर एडिट मैं बताता हूँ, आपने करना क्या है, सिंपल। सर वीडियो को ना अभी फिलहाल नॉर्मल अपडेट कीजिए यूट्यूब में, और उसको फ्री स्टडी मटेरियल में डालिए। सर 50 मिनट्स का वीडियो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल में जाके देख सकता है, लेकिन यूट्यूब पे कभी नहीं देखेगा, ओके है ना। यूट्यूब में अनलिस्ट रखिएगा। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब क्या है आपका, यूट्यूब इंस्टाग्राम क्या है, आपको इंट्रोडक्शन वहां पे बस देना है, एक चीज को समझाना है कि ये चीज ऐसे हो रही है, आप पूरा वीडियो वहां पे डाल दोगे, वो आपके ऐप पे क्यों ही आएगा, उसका फिर सिंपल। ऐप में लिख देंगे हम उसका? हाँ, वहां पे आप वीडियो बनाइए 10 मिनट का, 5 मिनट का यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में वो वीडियो डालिए और बोलिए कि ये वीडियो, इसका पूरा वीडियो ऐप में पड़ा हुआ है, फिर वो बच्चे से ऐप ओके डाउनलोड ओके करवाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है सर। है ना। एक बैनर क्रिएट कीजिए कि ये टॉपिक कैसे कवर करना है, डाउनलोड ऐप नाउ एंड चेक। ठीक है आप ऐसा काम करेंगे ना, छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको रिजल्ट कैसे निकालना है मैं बताऊंगा, ठीक है सर, राइट ठीक है। हाँ, और इस चीज को हम राइट आगे सर, लेके चलते हैं। किसी को कोई डाउट, क्वेरी कुछ भी हो, यू कैन आस्क। शाहीन एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे सेशन का, मतलब कैसे? यस, मैंने ले लिया है। ठीक है। और थैंक्स टू शाहीन जिन्होंने इतना अच्छा वंडरफुल सेशन दिया, मुझे सीरियसली काफी अच्छा लगा। बिल्कुल। इसका वीडियो हम डाल रहे हैं अभी यूट्यूब में थोड़ी देर में, आप वहां से भी दोबारा चेक कर सकते हैं। कोई भी कंसर्न है, देखिए सबसे अच्छा रीच आउट करने के लिए मेरे पास यही है, मेरे को आप वॉइस नोट भेजिए, अमन जी ये चीज कैसे हो रही है, क्योंकि कई बार मैं भी अवेलेबल ही नहीं होता हूँ कॉल पे, कई बार मैं बिजी होता हूँ, कई बार इधर हूँ, कई बार उधर हूँ। सो वी हैव सम टारगेट्स, हमें भी कुछ ना कुछ रहता है। जी प्रवीण सर।
सर इसका रिकॉर्डिंग आपके ग्रोथ ऐप में आएगा ना सर? हाँ बिल्कुल, ग्रो योर बिजनेस पे रिकॉर्डिंग डल जाएगा विद इन एन आवर। मैं घर पहुंचते रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। स्टिल आई एम इन द ऑफिस एक्चुअली, सो मेरे को था ये कि हमें इसको करना है, ठीक है। सो प्लीज एक बार ना सब चैट बॉक्स में लिख दीजिए कल का सेशन किस चीज पे होना चाहिए, एक आइडिया मिल जाएगा। एक चैट पोलिंग बॉक्स करवा लेंगे ग्रुप पे, पोल करवा लेते हैं शाहीन देन से। वो बेस्ट रहेगा। अभी सब ऑलमोस्ट लाइक काफी आप लेट एक भी हो काम कीजिए गया, 2 घंटे हो गए। शाहीन, एडिटिंग द वीडियो, ओके, वीएन टूल। शाहीन आप एक काम कीजिए, आप ना एक बार पोलिंग करवा लीजिए ग्रुप में, मैं क्योंकि घर निकल रहा हूँ, आप पोलिंग करवा लीजिए तब तक, ठीक है। एंड ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि काफी चीजें सीखी हैं, एंड बाकी किसी को कोई डाउट क्वेरी है हम हमें बताते रहिएगा, ओके। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू, bye-bye. ओके बाय। टेक केयर, बाय।